राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे। कलयुग सतयुग बन जाए। राम राज्य साकार होठे। कलयुग सतयुग बन जाए। ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु। ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु। स्वर्ग धरा पर आ जाए। राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे। जनमानस में ज्ञान सूर्य का फैले ऐसा उजियारा। जनमानस में ज्ञान सूर्य का फैले ऐसा उजियारा। विकसित हो विश्वास सरों में। श्रद्धा सुमनों की माला। विकसित हो विश्वास सरों में। श्रद्धा सुमनों की माला। दैहिक दैविक भवतापों से। दैहिक दैविक भवतापों से सब मानव मुक्ति पाए। राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे। गाँव की गली गली में मचल उठे भाईचारा। गाँव गाँव की गली गली में मचल उठे भाईचारा। नगर नगर की डगर डगर में गूंजे एकता का नारा। नगर नगर की डगर डगर में गूंजे एकता का नारा। उमड़ घुमड़ बादल शांति का। उमड़ घुमड़ बादल शांति का। नभ मंडल में छा जाए। राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे।
जाए भय ऊंच नीच का और विषमता की खाई। मिट जाए भय ऊंच नीच का और विषमता की खाई। अखिल विश्व बंधुत्व भाव की बाजे घर घर शहनाई। अखिल विश्व बंधुत्व भाव की बाजे घर घर शहनाई। करुणा की मुक्तामणियों से, करुणा की मुक्तामणियों से हृदय सिंधु उफ ना जाए। राम राज्य साकार होके, राम राज्य साकार होके। सत्संगति समीर की शीतल मंद चल उठे पुरवाई। सत्संगति समीर की शीतल मंद चल उठे पुरवाई। चार पदारथ मकरंद गंध से झूम उठे मन अमराई। चार पदारथ मकरंद गंध से झूम उठे मन अमराई। श्रुति कोकिल कंठों से फूटे, श्रुति कोकिल कंठों से फूटे भजनों की स्वर धाराएं। राम राज्य साकार होके, राम राज्य साकार होके। कलयुग सतयुग बन जाए, ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु, ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु। स्वर्ग धरा पर आ जाए। राम राज्य साकार होके, राम राज्य साकार होके, राम राज्य साकार होके। राम राज्य हो, राम राज्य हो, राम राज्य साकार नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम्।
त्वतो दग्धासो अपनीता स उद्भिदः देवानो जथा सदमिद्रिधे असन्नप्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्रासु मतिर्विजूयतां देवानागुरातिरभिरो निवर्तताम् देवानागुसंख्यमुपसेदिमा वयं देवान आयुः प्रतिरन्तु जीवसे तान् पूर्वयानि विदाहुमहे वयं भगमित्रमदितिं दक्षमश्रिधम् अर्चमणं वरुणगुं सोममश्विना सरस्वती नः सुभगा मयस्करत् तन्नो वातो मयो भुवातु भेखजन्तन्माता पृथिवी तद्पिता द्यौः तद्ग्रावाणः सोमसुतो मयो भुवस्तदश्विना श्रीरुतधृष्ट्या ध्रुवम् तमीशानं जगतस्तस्थुखस्पतिं धियं जिन्वमवसे भूमहे वयम् ऊखानो जथा वेदसामसद्विधे रक्षिता पायुरदग्धः स्वस्तये स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पृषदश्वा मरुतः पृश्निमातरः शुभं जावानो विदधे कुजग्मयः अग्निजिह्वा मनवः सूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्निव भद्रकर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जजत्रा। बोलिए जगत जननी माँ जगदम्बा भवानी की जय, माँ नंदा देवी की जय, माँ मनसा देवी की जय, सद्गुरु सर्व श्री आशुतोष महाराज जी की जय, साचे दरबार की जय। परम पूजनीय गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी के तत्वाधान में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् देवी भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ की इस अंतिम आस्थायिका में उपस्थित समस्त भक्त श्रद्धालुओं का हम माँ के इस सुंदर और पावन दरबार में हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मंचासीन परम पूजनीय गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की शिष्या आदरणीय कथाव्यास महामनस्विनी देवी भागवत भास्कर साध्वी सुश्री अदिति भारती जी का आप सभी की ओर से जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। भाइयों और बहनों, एक बार भारत के महान संत स्वामी राम तीर्थ अपनी जापान यात्रा के दौरान एक शाम एक बाग में टहल रहे थे। तभी अचानक उनकी नजर कुछ वृक्षों पर पड़ी, कुछ पेड़ों पर पड़ी जिनकी हाइट बहुत कम थी। पास ही खड़े माली से उन्होंने पूछा, माली भैया जरा ये तो बताइए कि इन वृक्षों की हाइट इतनी कम क्यों है, कितनी आयु होगी इन वृक्षों की? तो वो माली कहता है, जी इनकी आयु लगभग 20 वर्ष है। राम तीर्थ जी ने हैरानी से पूछा, इतना लंबा समय बीत गया फिर भी इन वृक्षों की हाइट नहीं बढ़ी, ऐसा क्यों? ये बौने क्यों हैं? इस पर माली ने उत्तर दिया, जी ये बौने इसीलिए हैं क्योंकि हमने इन्हें बढ़ने का, इन्हें विस्तार को प्राप्त करने का मौका ही नहीं दिया। हम समय समय पर इनकी जड़ों को काट कर छोटा कर देते हैं ताकि ये बड़े ना हो पाए, ताकि ये कभी विस्तार को प्राप्त ना कर पाए। माली की वो बात सुनकर उस समय स्वामी राम तीर्थ जी ने चिंता व्यक्त करते हुए बड़ी ही गंभीर आवाज में कहा था कि आज मानव भी तो यही कर रहा है। वो अपनी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जड़ों को स्वयं अपने हाथों से काट कर छोटा कर रहा है, इसीलिए उसके जीवन में सुख, शांति और आनंद का विस्तार नहीं हो पा रहा। सज्जनों, मानव समाज को उसकी इसी सेल्फ इम्पोज्ड
बॉन्जाई स्टेट से बाहर निकालने के लिए उन वृक्षों को बॉन्जाई वृक्ष कहते हैं। मानव समाज को उनकी उसी सेल्फ इम्पोज्ड बॉन्जाई स्टेट से बाहर निकालने के लिए इस विश्व के विराट मंच पर समय समय पर महापुरुष अपने श्री चरणों को रखते हैं। मानव समाज को वो इटर्नल ट्रांसफॉर्मेशनल टेक्निक, उस ब्रह्म ज्ञान को प्रदान कर आत्म जागृत करते हैं, एनलाइटन करते हैं और उन्हें उनकी उस बॉन्जाई स्टेट से निकालकर ब्लेस्ड स्टेट में पहुंचा देते हैं। हमारे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, उनका नाम आप सभी ने सुना होगा। एक बार एक नामी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को एड्रेस करते हुए उन्होंने एक बड़ी ही मार्के की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि यदि हम अपने मानव समाज को बचाना चाहते हैं, यदि अपने भारत देश को बचाना चाहते हैं, तो हमें एनलाइटेंड सिटीजन सेंट्रिक सोसाइटी बनानी होगी। यानी एक ऐसा समाज जहां लोग आत्म जागृत हों, जहां लोग निस्वार्थ भाव से समाज के उत्थान के लिए, विकास के लिए कार्य करें। और सज्जनों, इतिहास गवाह है कि एक मानव के भीतर ऐसी सोच, ऐसे स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन को संभव कर पाना, उसके भीतर त्याग समर्पण को भर पाने के लिए जिस धैर्य, तपस्या और त्याग और समर्पण की आवश्यकता होती है, वो केवल एक पूर्ण गुरु के भीतर ही हुआ करता है। केवल एक पूर्ण गुरु ही उसे संभव कर सकते हैं। और दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक एवं संचालक सद्गुरु सर्व श्री आशुतोष महाराज जी ब्रह्मनिष्ठ पूर्ण सद्गुरु हैं। वो जलती मशाल हैं जिन्होंने, जो कोई उनके पास ईश्वर दर्शन की गुहार लेकर आया, जो कोई भी हो, वो हर एक उस व्यक्ति को, जिज्ञासु को, जो कोई ईश्वर दर्शन की इच्छा लिए उनके पास आया, दोनों हाथों से उस पर अपने तपस्या पुंज को लुटा, उसके अंधकारमय जीवन में उस ब्रह्म ज्ञान के दीप को प्रज्वलित किया है। उन्होंने करोड़ों लोगों के जीवन में उन्होंने उस ईश्वर साक्षात्कार द्वारा परिवर्तन के ऐसे बिगुल को बचाया है कि उनके भीतर ऐसे परिवर्तन को संभव किया है जिसकी तुलना आप इतिहास में नहीं कर सकते। उनके भीतर आत्मनो मोक्षार्थं जगत हिताय जैसे जीवन मंत्र को जागृत किया है। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के रूप में एक ऐसे समाज का गठन किया है महाराज श्री ने, जो पूरी निष्ठा और निस्वार्थ भाव से समाज कल्याण हेतु जुटी हुई है, जो हमारे ऋषियों की संग छद्वम सर्वे भवन्तु सुखिनः जैसी उक्तियों को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर रही है। सज्जनों, हम बता देना चाहेंगे कि दिव्य ज्योति जागृति संस्थान किसी ईंट गारे पत्थरों से बने आश्रमों का नाम नहीं है। ये गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी के तप से निर्मित वो महान क्रांति है जिसमें महाराज श्री का हर एक शिष्य, चाहे वो गृहस्थी हो या सन्यासी, निस्वार्थ साधना द्वारा आत्म जागृति, उस परिवर्तन, आध्यात्मिक परिवर्तन की ऐसी तरंगों को प्रसारित कर रहा है जो महाराज श्री के उस महान उद्देश्य आत्म जागृति से विश्व शांति के महान लक्ष्य को पूरा करके ही दम लेगी। ये क्रांति तभी रुकेगी, ये क्रांति तभी अपनी पूर्णता को प्राप्त करेगी। सज्जनों, गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी का हर एक शिष्य पूरी निष्ठा से विश्व शांति के लक्ष्य को पूरा करने के लिए जुटा हुआ है। लेकिन जब लोग इस विश्व शांति के शब्द को सुनते हैं तो उनके मन में बहुत बार ये प्रश्न उठता है, हो सकता है आपके भीतर भी ये प्रश्न उठे, कि दुनिया में अरबों अरबों लोग हैं, इतने लोग हैं, कुछ लाखों लोग अगर ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर भी लेते हैं, परिवर्तित हो भी जाते हैं, शांत हो भी जाते हैं, तो ऐसे में विश्व शांति कैसे संभव हो सकती है? ये बात समझ से परे है। चलिए आपको ये बात एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट से समझाते हैं। 1997 में यूनिवर्सिटी ऑफ जेनीवा में, स्विट्जरलैंड में, डॉक्टर निकोलस जीसन और उनके साथियों ने एक एक्सपेरिमेंट किया।
ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने एक फोटोन को विभाजित किया और उसे 14 मील की दूरी पर स्थापित कर दिया। एक ह्यूज सेटअप बनाया, एक फोटोन को विभाजित किया और 14 मील की दूरी पर उन्हें स्थापित कर दिया। अब एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्होंने क्या किया, जो परिवर्तन वो एक फोटोन में करते वही परिवर्तन दूसरे फोटोन में अपने आप रिफ्लेक्ट हो जाता। इस पूरे एक्सपेरिमेंट की जो ऑब्जर्वेशन थी, जो कंक्लूजन था, वो यही था कि जो परिवर्तन एक फोटोन में किया जा रहा है वो अपने आप दूसरे में रिफ्लेक्ट हो रहा है। सरल शब्दों में कहें तो एक फोटोन को नचाया तो दूसरा वाला नाचने लगा अपने आप, एक को शांत किया तो दूसरा वाला अपने आप शांत हो गया। और इसका कारण क्या था? दोनों फोटोन का उद्गम स्रोत एक ही था। दोनों का उद्गम स्रोत एक ही था। सज्जनों, विचार करने वाली बात है, हम सबका उद्गम स्रोत भी तो एक ही है, एक पिता एकस के हम वारिक। हम सब भी तो उस सोल लेवल पर कनेक्टेड हैं। हम सबका भी तो उद्गम स्रोत एक ही है। अगर आप शांत होंगे, अगर आप परिवर्तित होंगे, तो हम आपके आसपास का समाज, आपके आसपास का वनस्पति जगत, प्रकृति भी अपने आप शांत हो जाएगी, अपने आप परिवर्तित हो जाएगी। इसीलिए गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी का ये महान विजन और मिशन है, ऐसे समाज का गठन करना जो आत्मिक स्तर पर शांत हो, परिवर्तित हो, ऐसी तरंगों को पूरे विश्व में प्रसारित करे निस्वार्थ साधना द्वारा, ताकि आत्म जागृति से विश्व शांति के उस मिशन को पूरा किया जा सके। और मैं गर्व के साथ कहना चाहूंगी कि महाराज श्री का ये पवित्र मिशन तेजी से अपनी संपन्नता की ओर बढ़ रहा है, तेजी से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। आप कहीं पीछे मत रह जाइएगा, आप कहीं मत छूट जाइएगा। ये हम कहते हैं महामाई हम पर कृपा करे। सज्जनों, ये महामाई की कृपा ही तो हो रही है कि स्वयं पूर्ण सतगुरु, ब्रह्मनिष्ठ सतगुरु आपके द्वार पर चलकर देहरादून में स्वयं आए हैं, स्वयं आपको वो संदेश दे रहे हैं कि आइए उस भगवती का साक्षात्कार, अपने जीवन को शांत और सुंदर बना लीजिए। ये भगवती की निस्संदेह कृपा वर्षा ही तो हो रही है। निरंतर कृपा वर्षा इतने दिनों से आपके क्षेत्र में हो रही है, आप सब पर हो रही है जो एक कार्यक्रम देख रहे हैं। अब समय है अपने पात्रों को सीधा करने का। यदि पात्र उल्टे रह गए तो वो कृपा की वर्षा को हम समेट नहीं पाएंगे। अपने पात्रों को सीधा कीजिए, आगे बढ़िए और उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर अपने जीवन को सुंदर और सफल बनाइए। गत दिवसों से बार बार आदरणीय कथा व्यास जी ने यही संदेश इस मंच से प्रसारित किया है। अब आप सभी की ओर से हम उनसे आग्रह करते हैं कि वो अपनी अमृतमयी वाणी के द्वारा माँ की अन्य लीलाओं का भी रसपान हमें कराए और ऐसी अन्य इंस्पिरेशंस हमें प्रदान कर कृतार्थ करे। एक बुलंद जय घोष माँ के श्री चरणों में लगाएंगे। बोलिए जगत जननी माँ जगदम्बा भवानी की जय, मनसा देवी की जय, नंदा देवी की जय, सद्गुरु सर्व श्री आशुतोष महाराज जी की जय, साचे दरबार की जय। जय काली जय काली जय काली जय काली जय काली। आपके इस स्वरूप की महिमा तो इस ब्रह्मांड में कोई नहीं जानता। दुष्टों का नाश करने के लिए आप घोर रूपा बनकर आती हैं, उनके भीतर भय का संचार करती हैं अपने इस भयंकर रूप से। लेकिन वहीं जब संतान को देखती हैं, उसकी करुण पुकार को सुनती हैं, तो उसके लिए करुणा स्वरूपा बन जाती हैं। आपकी इस दिव्य लीला को कौन समझ पाया है माँ? एक तरफ घोर रूपा हो, वहीं दूसरी ओर करुणा स्वरूपा हो। हे माँ,
तुम्हारा ये स्वरूप संपूर्ण विश्व के लिए कल्याणदायी है। हे महाकाली, आज एक बार पुनः अपने उस दिव्य स्वरूप को धारण कर इस धरा धाम को पापों से मुक्त कर दो। हमारे इस कलुष कालिमा से पीड़ित उस अंधकारमय अंतस्थ को पवित्र कर दो। समस्त कालिमा को हर कर इस संपूर्ण जगत को प्रकाशित कर दो। आपकी ये संतानें आपके श्री चरणों में यही प्रार्थना करती हैं माँ। आपके श्री चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। जयकाली जयकाली जयकाली। Sari dama dama dama, sari dama dama sa dama dama, sa dama ni 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 sa, sa dama ni 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 sa, sa dama ni 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 sa. Vajastambhaniyam kimuchataniyam, Vajastambhaniyam kimuchataniyam, Swarupam Twadiyam navidanti Deva. सर्वश्रुति शिरोरत्ना विराजित पदाम्बुजा वेदांताम्बुज सूर्यो यः तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमन है उनके श्री चरणों में जो वेदों और श्रुतियों के समस्त ज्ञान का रहस्य एक मनुष्य के जीवन में उद्घाटित करते हैं।
जो इस संपूर्ण ज्ञान के साक्षात स्वरूप हैं, वह महान सद्गुरु जब एक मानव के जीवन में आते हैं तभी उसे जीवन में इन संपूर्ण ग्रंथों का रहस्य समझ आता है और ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर वह ग्रंथों के द्वारा बताए गए श्रेष्ठ मार्ग पर अग्रसर होता है। ऐसे महान सद्गुरु के श्री चरणों में हम कोटि कोटि नमन अर्पित करते हैं, कोटि कोटि नमन अर्पित करते हैं, कोटि कोटि नमन अर्पित करते हैं। बोलिए राज राजेश्वरी ब्रह्ममयी माँ अंबिका भवानी की जय, माता महाकाली की जय, माँ मनसा देवी की जय, माँ नंदा देवी की जय, दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी की जय, साचे दरबार की जय। माँ के प्रिय भक्तों, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ की इस अंतिम अस्थायिका में एक बार पुनः मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करती हूँ। भक्तों, देवभूमि में माँ की कथा चल रही हो और माँ मनसा की महिमा ना गाई जाए, ऐसा तो संभव नहीं। तो चलिए, जिस नवम स्कंद की गाथा को हम गत 2 दिवसों से श्रवण कर रहे हैं, उसी नवम स्कंद के अंतिम अध्यायों में वर्णन आता है माँ मनसा की महिमा का। माँ मनसा की महिमा गाते हुए वेदव्यास जी बहुत से नामों का प्रयोग करते हैं। जरत्कारु, जरत्कारु प्रिया, वैष्णवी, मनसा, शैवी, महाज्ञान युता, विषहरी, नाग भगिनी, ऐसे असंख्य नाम हैं जिनका प्रयोग उन्होंने किया। और इन नामों का वर्णन करने के बाद अंत में वो कहते हैं, वह मनसा वह जो विश्व पूज्या हैं, विश्व द्वारा पूजी गई हैं। माँ मनसा के एक एक नाम के पीछे उनके जीवन के अलग अलग पक्षों की बात है। उन्होंने वैष्णवी रूप धारण किया था और वैष्णवी रूप धारण कर लंबे समय तक उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या की। वह उनकी आराधना करती हैं और फिर उनके भीषण तप के चलते जब उनकी काया जर्जर हो गई, तब वो कहलाई जरत्कारु। उनके उस भीषण तप से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें दर्शन दिए, उनकी तपस्या को फलीभूत किया और तब वो विश्व पूज्या कहलाई। भक्तों, उन्होंने भगवान शिव से वो ज्ञान प्राप्त किया था, उस ब्रह्म ज्ञान को, उस महाज्ञान को प्राप्त किया था, इसलिए वो शिव की शिष्या शैवी कहलाती हैं। और वो क्योंकि महाज्ञान से युक्त थी, इसीलिए उन्हें महाज्ञान युता बोलते हैं। उनका विवाह हुआ ऋषि जरत्कारु से, इसलिए वो जरत्कारु प्रिया कहलाई। और उन्हीं के पुत्र हुए आस्तिक। आस्तिक मुनि वही मुनि जिन्होंने आकर राजा जन्मेजय का वो सर्प यज्ञ रुकवाया था, इसीलिए उन्हें आस्तिक माता कहा जाता है। और वह इस धरा धाम पर मनसा रूप में उत्पन्न हुई थी, कश्यप ऋषि की मानुषी कन्या के रूप में, इसलिए मनसा कहा गया उनको। और जब वह इस धरा धाम पर आई थी तो सर्पों का संरक्षण करने आई थी, इसीलिए उन्हें नाग भगिनी, नागेश्वरी कहा गया। और क्योंकि वो भक्तों के समस्त विकारों के विष को हरती हैं, इसलिए उन्हें विषहरी भी कहा जाता है। यूं माँ के ये विविध नाम हैं और हर एक नाम उनके जीवन की गाथा को हमारे समक्ष रख रहा है। एक साधारण सी कन्या से विश्व पूज्या बनने का उनका ये सफर त्याग, तपस्या और पूर्ण समर्पण से युक्त था। उन्होंने उस ब्रह्म ज्ञान की साधना कर अपना सर्वस्व प्रभु के आराधन में लगाया था। भक्तों, आज संसार मनसा देवी को जानता है, वह देवी जो मन की मुरादें पूरी करे,
लोग दूर दूर से आते हैं माँ मनसा के दर्शन करने के लिए, अपने हृदय में बहुत सी मुरादें लेकर, बहुत सी इच्छाएं लेकर। परंतु भक्तों, वेद व्यास जी जब उनके इस नाम मनसा की महिमा गाते हैं ना, तो वो कहते हैं कि वो मनसा क्यों कही गई। वो मनसा इसलिए नहीं कही गई क्योंकि वो मन की इच्छाएं पूरी करती हैं, अपितु उन्हें मनसा इसलिए कहा गया क्योंकि वो मन से उस प्रभु की आराधना में रत थी, इसलिए वो कहा ही मनसा। वह आगे कहते हैं, उन्हें मनसा इसलिए कहा गया क्योंकि जब एक भक्त मन को तल्लीन कर कर माँ मनसा को पुकारता है तो वो उसके जीवन के पापों का हरण करने के लिए आती है उसके जीवन में। जिन्होंने हमारे समक्ष ध्यान की उस महिमा को रखा, उनके समक्ष जब हम झुकते हैं तो हम संसार को मांगते हैं। ऐसा क्या था उनके पास जो वो विश्व पूज्या बन गई, और हम अपनी मन की इच्छाओं के पीछे जब लगते हैं तो अपने दैवी रूप को ही त्याग देते हैं, अपनी दैवी प्रकृति को ही विकृति में परिवर्तित कर देते हैं। माँ मनसा का ये स्वरूप, माँ मनसा की ये आराधना हमें कुछ बता रही है भक्तों। सारा खेल मन का है। मन से बना मानव और मन से बनी मनसा, लेकिन मानव और मनसा में बहुत अंतर है। ये मन ही है जो इंसान को बंधन में भी बांधता है और जो उसे मुक्ति के द्वार तक भी लेकर जाता है। दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं, माइंड इज अ two-edged sword. If it is bridled, then it can lead a human towards life of peace and ecstasy, but if left unbridled, it leads a man to a life of hell. भक्तों, महाराज श्री ने कहा कि ये जो मन है ना, दो धारी तलवार की तरह है। एक तरफ तो ये मानव को उत्कर्ष की ओर लेकर जा सकता है और दूसरी तरफ यही मन इंसान को जन्मों जन्मों तक बंधन में बांध के रख सकता है। इसीलिए हमारे शास्त्रों ने कहा, मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो। महाराज श्री के मुख से जब एक बार एक जिज्ञासु ने यही बात सुनी तो उसके मन में प्रश्न उठा कि कैसे एक ही मन है, वो बंधन और मोक्ष दोनों का कारण कैसे हो सकता है। शायद आपके मन में भी ये प्रश्न उठता हो। तब महाराज श्री ने इस प्रश्न का उत्तर देते हुए एक उदाहरण दिया। एक बात बताइए भक्तों, एक ताले को खोलने की चाबी अलग अलग होती है, खोलने और बंद करने की चाबी, या एक ही चाबी से वो खुल भी जाता है और बंद भी हो जाता है? बताइए, दो चाबियां होती हैं या एक चाबी होती है? एक चाबी। ठीक ऐसे ही महाराज श्री ने समझाया, जैसे चाबी एक ही होती है, अगर उसे एक तरफ घुमाया जाता है तो ताला खुल जाता है और दूसरी तरफ घुमाया जाता है तो ताला बंद हो जाता है। ठीक ऐसे ही इंसान का मन होता है। जब उसे संसार में लगाया जाता है, जब वो बहिर्मुखी होता है तो वो बंधन का कारण है, और जब वही मन अंतर्मुखी हो जाता है, प्रभु की ओर अग्रसर हो जाता है, उस भगवती के चरणों की ओर प्रवाहित होता है, तो वही मुक्ति का कारण बन जाता है। यूं एक ही मन बंधन और मोक्ष का कारण दोनों हैं। मां मनसा विश्व पूज्या बनी क्योंकि उन्होंने मन से उस परम लक्ष्य, उस पर ब्रह्म में अपने मन को लीन किया। और हम जिसका ध्यान करते हैं भक्तों, हम वैसे ही बन जाते हैं। Dust you think, dust you become. God you think, God you become. अब जिसका चिंतन करोगे वैसे ही बनते जाओगे। इसलिए इंसान को सोचना है कि वो चयन किसका करे। बनना सब महान चाहते हैं, लेकिन चिंतन निकृष्ट का करते हैं। निकृष्ट का चिंतन करेंगे तो अधोगति की ओर ही बढ़ेंगे। श्रेष्ठ का चिंतन करेंगे तो जीवन परिवर्तित होगा। सारा प्रश्न तो इस मन का ही है। इस मन को साधें कैसे? जैसे मां मनसा ने साधा।
और दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी मन को साधने की युक्ति बताते हैं, क्योंकि ये मन जो है असीम शक्ति का धारक है। इसकी शक्ति को बस नियंत्रित करने की आवश्यकता है। सामान्य जीवन में मानव उस मन का गुलाम है, लेकिन जब वो मन को जीत लेगा तो फिर उसके लिए कुछ भी पाना संभव नहीं। भक्तों, जीवन में उत्थान को पाने की, जीवन में श्रेष्ठता को पाने की यही युक्ति है कि अपने इस मन को साध लें। और उस मन को साधने की यही युक्ति है कि एक सद्गुरु से उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करें। और ये सुषुम्ना नाड़ी, उस सुषुम्ना नाड़ी में जब वो ऊर्जा का प्रवाह होगा, जब वो जागृत हो जाएगी, श्वासों के साथ ये मन जब उस सुषुम्ना के ऊपर नीचे जाएगा तो ये सधता जाएगा, ये निर्मल होता जाएगा, ये शुद्ध विशुद्ध होता जाएगा। और ये एक मानव को ऐसा श्रेष्ठ व्यक्तित्व दे देगा कि वह उसको देखकर लोग इंस्पिरेशन पाएंगे। ये ऐसा व्यक्तित्व एक इंसान को प्रदान कर देगा कि वह भी जगत पूज्या बन सकता है, जगत में पूजनीय बन सकता है। हमारी समस्त विभूतियाँ, जिनकी महिमा, जिनके उदाहरण हम इतिहास में से सुनते हैं, उन्होंने इसी तरह अपने मन को साधा। और आज हमें भी, हम जो माँ मनसा को पूजते हैं भक्तों, हम जाकर माँ मनसा से संसार मांगते हैं, परंतु वो माँ मनसा अपने जीवन की गाथा से हमें कह रही है, संसार मत मांगो, उस प्रभु के चरणों में मुझसे मुझको ही मांग लो, मैं तुम्हें सर्वस्व दे दूंगी। अगर हम माँ से माँ को मांग ले तो ये संसार की तुच्छ वस्तुएं, उनके पीछे भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप माँ हमें प्रदान कर देंगी। इसलिए भक्तों, माँ मनसा के इस श्रेष्ठ स्वरूप को, उनके उस स्वरूप में निहित इस गूढ़ रहस्य को हमने समझा है, तो आए क्यों ना माँ मनसा के चरणों में हम वंदन अर्पित करें। आज फिर एक बार दोनों हाथ जोड़कर उनके चरणों में ये प्रार्थना करें कि हे माँ मनसा, तुमसे ना मैं ये संसार मांगूं, ना ये धन संपदा मांगूं, ना इन विषय विकारों में लिप्त होना मांगूं, ना मेरे जीवन की विपत्ति दूर करो तुम ये मांगूं। मैं तो बस तुमसे तुमको मांगूं, मैं तो बस तुमसे तुमको मांगूं। ऐसी ही प्रार्थना रखते हैं माँ मनसा के श्री चरणों में और सुनते हैं उनकी अद्भुत महिमा को, अपने भावों को उनके चरणों में प्रवाहित करते हैं। हे जसिले हुए जे, हे जसिले हुए जे भगवती, जसीले हुए जे माँ मनसा देवी, दिव्य ज्ञान से युक्त भवानी, तुम ही अमर अनंता, सुख संजीवनी अम्बा, तुझको हर चिंतक की चिंता। दिव्य ज्ञान से युक्त भवानी, तुम ही अमर अनंता, सुख संजीवनी अम्बा, तुझको हर चिंतक की चिंता। हे भगवती कश्यप कन्या, हम महिमा तेरी गाए, माँ
घट तेरी ज्योत जलाए जो मानस पुत्री माँ मनसा घट तेरी ज्योत जलाए। मानस पुत्री माँ मनसा घट तेरी ज्योत जलाए माँ मनसा घट तेरी ज्योत जलाए। कष्ट निवारक माँ कल्याणी, जय 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 मनसा महारानी। कष्ट निवारक माँ कल्याणी, जय 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 मनसा महारानी। कष्ट निवारक माँ कल्याणी, जय 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 मनसा महारानी कष्ट निवारक माँ कल्याणी, जय 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 मनसा महारानी। हाँ जी, सबों की ताली चल रही है भाई। तू रहंदी माँ, तू रहंदी माँ तू रहंदी माँ तू रहंदी माँ तू रहंदी पूजा माँ तू रहंदी माँ तू रहंदी ऊंचा पहाड़ियों माँ शिव जी का गेल माँ ऊंचा पहाड़ियों माँ शिव जी का गेल माँ मेरी माँ तू रहंदी माँ, तू रहंदी माँ, तू रहंदी। मेरी माँ तू रहंदी माँ तू रहंदी माँ तू रहंदी। पर्वतों की माया तुझे त्वं सबूत पाली त्वं सबूत पाली, त्वं सबूत पाली। हरिद्वार मांझे के तेन मनसा रूप धारी, मनसा रूप धारी, मनसा रूप धारी। पर्वतों की माया तुझे त्वं सबूत पाली, हरिद्वार मांझे के तेन मनसा रूप धारी। हरिद्वार का मोड़ो माँ ऊंचा पहाड़ियों माँ हरिद्वार का मोड़ो माँ ऊंचा पहाड़ियों माँ मेरी माँ तू रहंदी माँ, तू रहंदी माँ। तू रहंदी माँ, तू रहंदी माँ, तू रहंदी। बोलिए माँ भगवती की माँ मनसा देवी की सभी के दोनों हाथ ऊपर ये बात देनी हुए जय देनी हुए भगवती। देनी हुए जय देनी हुए भगवती। देनी हुए जय माँ भगवती देनी हुए जय माँ भगवती देनी हुए जय मनसा देवी मनसा देवी देनी हुए जय मनसा देवी मनसा देवी तूने तप किया 3 युगों तक श्री कृष्ण का दर्शन पाया। हो 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 हो
प्रथम प्रभु ने पूजा, फिर भक्तों ने है ध्याया। तूने तप किया 3 युगों तक, श्री कृष्ण का दर्शन पाया। तुझे प्रथम प्रभु ने पूजा, फिर भक्तों ने है ध्याया। प्रभु विष्णु की भक्ति में तू इतनी मगन थी हुई, तुझे वैष्णवी नाम मिला। और त्रिभुवन में पूजी गई, कृपा सुधा बरसाने वाली। कृपा सुधा बरसाने वाली, कृपा सुधा बरसाने वाली। तुझे छोड़ कहाँ जाए, कहाँ जाए, कहाँ जाए। मानस पुत्री माँ मनसा, घट तेरी ज्योत जलाए। दैनी हुए जय, दैनी हुए जय, दैनी हुए जय माँ भगवती। दैनी हुए जय, दैनी हुए जय, दैनी हुए जय माँ भगवती। दैनी हुए जय, दैनी हुए जय, दैनी हुए जय माँ भगवती। दैनी हुए जय, दैनी हुए जय, दैनी हुए जय माँ भगवती। दैनी हुए जय, दैनी हुए जय माँ भगवती। दैनी हुए जय, दैनी हुए जय, दैनी हुए जय माँ भगवती। बोलिए माँ मनसा देवी की, आदि शक्ति माँ भवानी की। आज राजा जन्मेजय ने वेदव्यास जी के श्रीमुख से माँ मनसा की महिमा को श्रवण किया। माँ मनसा की महिमा को श्रवण कर आज प्रसन्न हो रहा है। और अब वेदव्यास जी 10वें स्कंद की ओर बढ़ते हैं और 10वें स्कंद में आज राजा जन्मेजय को गाथा सुनाते हैं। जब एक बार देवों को अहंकार आ गया, देवासुर संग्राम घटा और देवों के मन में अहंकार पैदा हो गया कि उन्होंने उस संग्राम को अपनी शक्ति से जीता है। परंतु भक्तों, जिन महादेवी की हम गाथा श्रवण कर रहे हैं, उन महादेवी का एक स्वरूप है अहंकार मर्दनी। वह अहंकार मर्दन करने आती है, दुष्टों की दुष्टता का संहार करने आती है। चाहे वो दुष्टता देवों में पनपे या दैत्यों में पनपे, माँ को वह सहनीय नहीं है। इसलिए वह अहंकार का मर्दन करने के लिए एक लीला करती हैं। माँ उस स्थल पर पहुंच जाती हैं एक यक्ष के रूप में, जहां पर देव आनंद मना रहे थे उस युद्ध को जीतने के बाद। और आज वहां विचित्र से जीव को देखकर आज समस्त देव जो हैं वह सोच में पड़ जाते हैं। एक एक कर देवराज इंद्र देवों को उनके समक्ष भेजता है। वो जो यक्ष है वो उनके समक्ष एक तृण को उछालता है। सबसे पहले आते हैं अग्निदेव, और महादेवी जो लीला कर रही हैं वो अग्निदेव के समक्ष उस तृण को उछालती हैं और कहती हैं, इस तृण को जला करके दिखाओ, तुम तो अग्नि हो। अग्निदेव को अभिमान है कि मैं तो इस संपूर्ण धरा पर एक चिंगारी से अग्नि को भड़का सकता हूँ, ये छोटा सा तृण क्या है। और इसी अभिमान में आज वो अपना पूरा प्रयास करता है। उस तृण को छू भी नहीं पाते अग्निदेव और यूं लज्जित होकर वहां से चले जाते हैं। तब वहां आगमन होता है वरुण देव का। वरुण देव भी अभिमान में चूर है कि मेरा प्रवाह, मेरी शक्ति तो अथाह है, और आज वही तृण उनके आगे भी किया जाता है, लेकिन वो उस तृण को अपनी जगह से हिला भी नहीं पाते। आज वह भी लज्जित होकर लौट जाते हैं। यूं एक एक कर समस्त देव आते हैं, लज्जित होकर लौटते चले जा रहे हैं। अंततः इंद्रदेव वहां की ओर प्रस्थान करते हैं। परंतु इंद्रदेव जैसे ही उस ओर बढ़ते हैं तो आज वह प्रकाश पुंज वहां से लुप्त हो जाता है, अंतर्ध्यान हो जाती है माँ, और आज इंद्रदेव ग्लानि के भाव में डूब जाते हैं। गहन चिंतन छिड़ता है। जब कोई मार्ग नहीं मिलता तो स्वयं माँ की शरण में जाते हैं, और तब इंद्रदेव को, जिसने ग्लानि के भाव में बहुत
आत्मनिरीक्षण किया, हृदय अब उस अहंकार, हृदय के भीतर जो अहंकार की चोटियां थी वो पिघली। तब उसने जब माँ का आश्रय लिया तो आज माँ ने उसे बताया कि वह कोई और नहीं, मैं ही थी। तुम देवों को अभिमान था कि तुम्हारी शक्ति से तुमने युद्ध जीता है। तुम भूल गए तुम्हें शक्ति प्रदान करने वाला कौन है? तुम्हें शक्ति प्रदान करने वाली मैं हूं। और याद रखना, जब जब तुम्हारे भीतर ये अहंकार आएगा तब तब तुम्हारा पतन होगा। इसीलिए आज तुम्हें आने वाले संकट से बचाने के लिए मैंने ही इंद्रदेव ये लीला की थी। अब इस बात को गांठ बांध लो, इस रहस्य को समझ लो कि संपूर्ण ब्रह्मांड में अगर किसी की शक्ति कार्य कर रही है तो वो केवल और केवल मात्र मेरी। भक्तों, वो समय समय पर आती है उस अहंकार का मर्दन करने के लिए, क्योंकि जानते हैं मानव जीवन की सबसे बड़ी समस्या क्या है, उसके दुख का कारण क्या है। एक बार दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी के समक्ष बहुत से शिष्य बैठे थे। महाराज श्री ने प्रश्न किया, मानव जीवन में दुख का कारण क्या है, मूल कारण क्या है? किसी ने कहा महाराज श्री मन, किसी ने कहा मन के विकार, किसी ने कहा वो आने वाले कल और बीते हुए कल में जीता है इसलिए वो दुखी है। महाराज श्री ने किसी भी उत्तर को स्वीकृति नहीं दी। अंततः सबने प्रश्नवाचक दृष्टि से महाराज श्री की ओर देखा और तब महाराज श्री ने कहा, मानव के दुख का कारण है उसके भीतर पनप रहा अहंकार। उसके दुख की जड़ है अहंकार। ये अहंकार क्या है? जिस समय माँ ने अपनी सर्वश्रेष्ठ कृति को आकार दिया, उसे इस धरा पर भेजा, तो उस कृति के अंदर एक भाव पैदा हुआ और वो भाव क्या था? मैं का भाव। और जैसे ही ये मैं का भाव आया तो वह भगवती तू हो गई और मैं और तू के बीच एक खाई खिंच गई। और इसी मैं के कारण इंसान संसार में लिप्त होने लगा। वो भूल गया कि उसका अस्तित्व क्या है और इसी विलगता के कारण इंसान दुख भोगता है, क्योंकि दुख किसका है? उस आत्मा का है। इस देह के भीतर आत्मा आई है निवास करने। वी आर लिविंग अ मटीरियल एक्सपीरियंस बट वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स। हम आध्यात्मिक, हम आत्मा से संपन्न जीव हैं और हमारे जीवन की धुरी हमारी आत्मा है। और वो आत्मा जो है जन्मों से अपने परमात्मा से, अपने उस स्रोत से, उस ब्रह्म स्वरूपिणी माँ से जो बिछड़ी है वो तड़प रही है। और जब तक वो तड़पती रहेगी इंसान कभी सुखी नहीं हो सकता। यूं हमारे जीवन के दुख का मूल हमारी आत्मा का दुख है। हमारी आत्मा का ये विलग हो जाना है अपने परमात्मा से। जब वो आत्मा उस परम ध्येय को पाएगी तभी जीवन में सुख होगा। लेकिन हमने इस मैं के कारण इतनी ऊंची दीवारें बना ली हैं कि हमें हमारा अस्तित्व दिखता ही नहीं, कि हमें भगवती की पुकार सुनती ही नहीं। हम मैं के चक्कर में पड़कर इस संसार को बटोरने में लगे हैं और वो भगवती दूर खड़ी होकर हमें देख रही है कि एक बार मेरी तरफ रुख तो करें, मैं आगे बढ़कर इन्हें अपना लूंगी। लेकिन हम अहंकार में डूबे हुए हैं। ये अहंकार ही कारण है केवल मानव के दुख का नहीं, इस सारे विश्व के दुख का भी। क्योंकि मैं मेरे में पड़ के ही तो ईर्ष्या द्वेष करते हैं एक दूसरे के साथ। मैं को ऊपर उठाने के लिए ही तो दूसरे की टांग खींचते हैं। मैं के फसाद में पड़ के ही तो लड़ाई झगड़े हैं। हम अपना एकता भरा अस्तित्व भूल गए। हम भूल गए कि हम उस एक पिता की संतान हैं। भले देखने में अलग अलग है परंतु आत्मा तो एक ही है। वो एक आत्मा जो प्रतिबिंबित, वो परमात्मा ही तो प्रतिबिंबित हो रहा है विविध रूपों में। हम सब उसकी ही संतानें हैं।
हमें संसार की इन दो नेत्रों से विविधता दिख रही है, परंतु इस संसार के पीछे जो एकता छुपी है, वो जो परब्रह्म स्वरूपिणी माँ है, वो दिख नहीं रही। इसीलिए मैं पनप रही है, इसीलिए दंभ पनप रहा है, इसीलिए समाज में आतंक पनप रहा है। इस अहंकार के कारण ही हम दुखी हैं और हमारा ये विश्व दुख भोग रहा है। और इसी अहंकार का मर्दन करने के लिए समय समय पर वो महादेवी आई हैं। भक्तों, हमने दुर्गा सप्तशती में आने वाले 3 लीला चरित्रों में से 2 श्रवण कर लिए हैं। द्वितीय दिवस को हमने सुना था मधु कैटभ वध की लीला को, जो माँ का प्रथम चरित्र है। तीसरे दिवस को हमने सुना था माँ महिषासुर के मर्दन की लीला को। राग द्वेष का अंत हो, मन स्थिर हो जाए, लेकिन अभी भी अहंकार का जो बीज है वो जीवित है। और जब तक ये अहंकार का बीज जीवित है, तब आतंक विस्तृत होगा ही होगा। इसीलिए एक तीसरा लीला चरित्र है जो मार्कंडे ऋषि ने और वेदव्यास जी ने, मार्कंडे ऋषि ने दुर्गा सप्तशती में दर्ज किया और वेदव्यास जी ने देवी भागवत महापुराण में उसे अंकित किया। जब माँ ने अहंकार मर्दनी रूप धारण किया था और अंत किया था उस अहंकार और आतंक के साम्राज्य का। ये कौन सा लीला चरित्र है? यही प्रश्न राजा जन्मेजय ने वेदव्यास जी से किया और तब वेदव्यास जी ने कहा, ये गाथा उस काल की है जब इस धरा धाम पर 2 अत्यंत प्रतापी दैत्य शुंभ और निशुंभ, उनके राज्य का विस्तार होने लगता है। उनके राज्य का विस्तार होता है और ये दोनों ही दैत्य बहुत अहंकारी थे। इन्हें अपने बल का मद था, अपने सौंदर्य का मद था और ये चारों दिशाओं में आतंक का विस्तार कर रहे थे। और इनके आतंक के कारण धराधाम पर चारों दिशाओं में सभी भयभीत थे। त्राही त्राही का स्वर उठता था। जिस किसी भी स्थान से गुजरते और किसी भी सुंदर कन्या को देखते, उसका अपहरण करते और उसका भोग करते। चारों दिशाओं में आतंक विस्तृत हो रहा था। तब उनके आतंक से त्रस्त हुए वो देव पहुंच गए महादेवी की शरण में। माँ के समक्ष जाकर गुहार की, हे माँ, तुमने वचन दिया था कि जब जब भी इस धराधाम पर विपत्ति आएगी तब तब तुम हमारी रक्षा करने के लिए आओगी। आज शुंभ और निशुंभ का आतंक विस्तृत हो रहा है। हे माँ, अब तुम आओ और इस संपूर्ण सृष्टि की रक्षा करो। तुम ही उनका अंत कर सकती हो, क्योंकि उन दोनों ने वरदान प्राप्त किया है कि उनका अंत केवल एक नारी के हाथों होगा। इसलिए माँ, आज फिर एक लीला करो और उन दोनों दैत्यों का विध्वंस करो, उनके आतंक का अंत करो। माँ, आज माँ ने जैसे ही देवों के मुख से ये पुकार सुनी, उनकी ये प्रार्थना सुनी, तो माँ वहाँ पे अपनी लीला का विस्तार करती हैं। आज माँ अंबिका रूप धारण कर लेती हैं और अंबिका रूप धारण कर आज माँ श्रृंगवेर पर्वत की ओर बढ़ जाती हैं। श्रृंगवेर पर्वत पर दिव्य रूप धारण कर सिंह के आसन पर माँ स्थित होती हैं और आज माँ अपने अधरों से बंसी को लगा लेती है। बंसी को लगा एक ऐसा मधुर स्वर छेड़ती है कि चारों दिशाएं आनंदित होने लगती हैं। आज माँ के इस बंसी के स्वर को सुनकर चारों दिशाएं आनंदित हो रही हैं और तभी उस क्षेत्र से गुजर रहे थे शुंभ और निशुंभ के 2 दैत्य चंड और मुंड। आज चंड और मुंड जैसे ही मधुर स्वर को सुनते हैं तो वो स्थल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं एक अत्यंत दिव्य रूप धारिणी देवी है, सिंह के आसन पर आरूढ़ है और उनके अधरों से इतनी सुंदर ध्वनि उठ रही है। उस स्वर को सुनकर वो मंत्र मुग्ध है और माँ का स्वरूप देखकर आज उनके मन में आता है, इनका वरण तो हमारे राजा शुंभ और निशुंभ को करना चाहिए। और आज यही सोचकर चंड मुंड द्रुत गति से राजमहल की ओर बढ़ चलते हैं। चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं और जैसे ही राजमहल में पहुंचते हैं तो कहते हैं, प्रणाम राजन। राजन, आपने सुना कितना
मधुर स्वर था जो अभी आ रहा था। आज शुंभ और निशुंभ कहते हैं अति सुंदर, अति मधुर स्वर था। कहाँ से आ रहा था ये स्वर? चंड और मुंड कहने लगते हैं राजा शुंभ और निशुंभ एक अत्यंत दिव्य रूप धारिणी देवी आई हैं, श्रृंगवेर पर्वत पर स्थित है और उनका स्वरूप अद्भुत है। उनके उस रूप के समक्ष कोई भी नहीं टिक सकता। उन्होंने ही अपने अधरों से ये बंसी लगाई है, लंबे केश है, श्वेत वर्ण है और दिव्य श्रृंगार को धारण किया है। आज वही घटना पुनः घटने लगती है जो महिषासुर की सभा में घटी थी। आज दिव्य सौंदर्य को सुनकर शुंभ और निशुंभ जो वासना में लिप्त रहते थे वो कामासक्त हो जाते हैं और अब वह अपने मंत्री को बुलाते हैं। कहते हैं जाओ जाओ उस दिव्य रूप धारिणी के समक्ष हमारा प्रणय निवेदन रखो और उसे हमारे समक्ष यहाँ इस राजमहल में लेकर आओ। हम उसका वरण करेंगे, उससे विवाह करेंगे और उसे इस संपूर्ण धरा की साम्राज्ञी बनाएंगे। आज महामंत्री उस स्थल की ओर चल पड़ता है, चलता चला जा रहा है और चलते चलते जैसे ही श्रृंगवेर पर्वत पर पहुंचता है तो आज महादेवी दिव्य रूप को धारण कर वहां स्थित है। आज उनके समक्ष जाकर कहता है, हे देवी, मैं शुंभ और निशुंभ का महामंत्री हूँ और मैं आपके समक्ष अपने राजाओं का विवाह प्रस्ताव लेकर आया हूँ। चलिए देवी, चलिए मेरे साथ चलिए, मेरे राजाओं का वरण कीजिए और इस संपूर्ण धराधाम की सम्राज्ञी बन जाइए। आज महादेवी कहती हैं, जाओ जाकर अपने राजा शुंभ और निशुंभ को मेरी प्रतिज्ञा बता दो। यदि वो मेरा वरण करना चाहते हैं, मुझसे विवाह करना चाहते हैं, तो जाओ और जाकर उन्हें बताओ कि मैंने ये प्रतिज्ञा ली है, मुझे जो युद्ध में परास्त करेगा, जो मेरे समक्ष युद्ध में खड़ा होगा, डटेगा और मुझे परास्त कर देगा, मैं उसी का वरण करूंगी। ये मेरा संकल्प है। इसे जाओ जाओ और जाकर उन्हें मेरी प्रतिज्ञा का भान करवा दो। महामंत्री वहां से प्रस्थान करता है, राजमहल में पहुंचता है और आज इस प्रतिज्ञा का बोध करवा देता है शुंभ और निशुंभ को। शुंभ और निशुंभ अब जो अत्यंत पराक्रमी थे, उनके पास विशाल सेना थी और असंख्य दैत्य शूर वीर उनके साथ थे। आज वह अपने दैत्य शूर वीरों को बुलाना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले धूम्रलोचन को बुलाया जाता है और कहते हैं, धूम्रलोचन, सेना को लेकर जाओ और अपनी माया का प्रयोग कर उस देवी से युद्ध करना, उसे यहाँ पर लेकर आओ। आज धूम्रलोचन सेना को लेकर बढ़ चलता है उस स्थल की ओर। धूम्रलोचन का नाम धूम्रलोचन इसलिए था क्योंकि उसके पास धूम्र की उत्पत्ति करने की माया थी। आज जैसे ही धूम्रलोचन वहां पहुंचता है, वह कहता है, महादेवी, आपने युद्ध का आह्वान किया है। मैं शुंभ और निशुंभ का दैत्य शूरवीर धूम्रलोचन आपसे युद्ध करने के लिए आया हूँ। आज माँ कहती है, अगर युद्ध करने के लिए आए हो तो सज्ज हो जाओ। अब आज माँ अपनी खड़ग को उठा लेती है और धूम्रलोचन उन पर प्रहार करने के लिए आगे बढ़ता है। माँ अपनी खड़ग से उसे दूर पटकती है, तब धूम्रलोचन अपनी माया का विस्तार करता है। आज धूम्र का वहां पर चारों ओर धुआं ही धुआं हो जाता है, कुछ भी दृष्टि गोचर नहीं हो रहा। यूं आज दैत्य सेना आगे बढ़कर प्रहार करने के लिए जब सज्ज होती है तो माँ अपने बाणों का संधान करती है और उस माया का ही अंत कर देती है। तब धूम्रलोचन माँ पर प्रहार करने के लिए आगे बढ़ता है और आज माँ एक बाण का संधान कर उस धूम्रलोचन की जीवन लीला का अंत कर देती है। रक्त की धाराएं प्रवाहित हो रही हैं और दैत्य सेना दौड़कर लौट जाती है अपने राजमहल की ओर। राजमहल में जाकर बताती है, राजन, धूम्रलोचन का अंत हो गया। राजा शुंभ और निशुंभ अब चंड और मुंड को बुलाते हैं। चंड और मुंड, अब आप दोनों जाएं और उस महादेवी के साथ युद्ध करें। आज धूम्रलोचन का अंत हुआ और अब चंड मुंड बढ़ चलते हैं सेना को लेकर उस स्थान पर। आज सेना को लेकर जब वो उस स्थान पर पहुंचे तो आज महादेवी के साथ चंड मुंड भी युद्ध करना प्रारंभ करते हैं। भीषण युद्ध छिड़ता है और उस समय महादेवी की सहायता के लिए सभी देव अपनी शक्तियों को वहां भेज देते हैं। ऐन्द्री, वारुणी, ब्रह्मी, वो समस्त देवियां, लक्ष्मी, वो समस्त देवियां वहां युद्ध कर रही हैं और आज भीषण युद्ध चल रहा है। तब माँ अपनी
मुंड अपने भ्राता की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए आज माँ पर जब अपनी गदा से प्रहार करने लगता है, तो आज माँ भी अपनी गदा को उठाती है और अपनी गदा से आज मुंड का भी अंत कर देती है। यूं चंड और मुंड का भी अंत हो जाता है और अब रक्त की धाराएं प्रवाहित हो रही हैं। जैसे ही ये सूचना शुंभ और निशुंभ को मिलती है, तो अब वह अपने दैत्य शूरवीर, अपने सेनापति रक्त बीज को उस स्थल की ओर भेजते हैं। आज उनका दैत्य शूरवीर, वो सेनापति जैसे ही उस युद्ध भूमि की ओर बढ़ता है, तो समस्त देवियां वह पूरे पराक्रम से युद्ध करने के लिए सज्ज हैं। जैसे ही सेनापति वहां आता है, तो आज वो समस्त देवियां अब उस सेनापति के साथ युद्ध करना प्रारंभ करती हैं। एक एक कर उन पर प्रहार कर रही हैं, लेकिन जैसे जैसे प्रहार करती है, तो आज वहां देखते देखते रक्त बीजों की विशाल सेना उत्पन्न हो जाती है। तब रक्त बीज जब वहां विशाल सेना उत्पन्न हुई, तो आज रक्त बीज अब मां को संबोधित करते हुए कहता है, धूम्र से ध्वस्त हो जाओ, मेरी वो हस्ती नहीं, खड़ग से काया मेरी छिन्न भिन्न हो सकती नहीं। अपने हर प्रहार से देवी मेरे बल को बढ़ाओगी। मेरी शक्ति के समक्ष पल भर भी टिकना पाओगी। आज महादेवी ने जैसे ही ये सुना, मां ने कहा, रक्त बीज, मिथ्या भ्रम को त्याग, अंत संभव तेरा नहीं। मुझ आदि शक्ति के समक्ष तेरे बल की गणना नहीं। तेरे रक्त की हर बूंद के साथ तेरे अभिमान को मैं पी जाऊंगी। आज तेरे जीवन का अंत करने काल रात्रि वन में आऊंगी। जैसे ही मां ने यह उद्घोष किया, चारों दिशाओं में अंधकार छा गया और तब वहां पर एक विलक्षण घटना घटी। कर खप्पर धारिणी, मुंडमाल है गले, काली महाकाली, विकराल रूप है पर, काल 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 रूप धारिणी, नेत्र ज्वाल जीवलाल, देवी विकरालिनी, घोर घोर महाघोर, मृत्यु रूप धारिणी, मुक्त केश रौद्र वेश, दानव संहारिणी। आज मां ने काली रूप धारण कर लिया। बिखरे हुए केश हैं, रक्त रंजित जीवा है, एक हाथ में खड़ग है और दूसरे हाथ में खप्पर को धारण किया हुआ है। मुक्त केशी मशी वर्णा, आज घोर रूप धारण कर मां वहां प्रकट हो जाती है और मां अब उस रक्त बीज को ललकारती है। एक एक कर उन रक्त बीजों के साथ युद्ध करना प्रारंभ करती है। अपनी खड़ग से उनके मस्तक को काटती चली जा रही है और खप्पर में भरकर उसके रक्त का पान करती चली जा रही है। यूं देखते ही देखते मां ने रक्त बीजों की सेना का अंत किया और अंतिम रक्त बीज अब शेष बचा। उस रक्त बीज ने आज मां पर प्रहार करने के लिए खड़ग को उठाया और जैसे ही मां की ओर बढ़ने लगा, तो आज मां ने अपनी खड़ग से उसका मस्तक भी धड़ से अलग किया और उसके रक्त को भरकर रक्त का पान कर गई। यूं आज रक्त बीज का अंत हुआ। समस्त दैत्य सेना त्राही त्राही करने लगी और शुंभ और निशुंभ भी भयभीत हो गए। अब उन दोनों ने सोचा कि अब उससे युद्ध करने के लिए, इस महादेवी का अंत करने के लिए हमें स्वयं जाना होगा। आज शुंभ और निशुंभ बढ़ चले युद्ध भूमि की ओर। आज जैसे ही निशुंभ ने मां को देखा, खड़ग को लेकर मां की ओर बढ़ता है, मां पर प्रहार करने के लिए बढ़ता है, आज मां का सिंह उसे दूर पटक देता है। एक बार पुनः प्रयास करता है युद्ध करने का, लेकिन आज मां अपनी खड़ग से उस पर भी प्रहार करती है और निशुंभ की जीवन लीला भी वही अंत को प्राप्त कर जाती है। उसके बाद शुंभ मां से लड़ने के लिए आगे बढ़ता है। आज सब उसे समझाते हैं कि इसका सामना मत करो, लेकिन आज शुंभ अब युद्ध भूमि में डट जाता है। शुंभ जब अपनी गदा को लेकर मां पर प्रहार करने के लिए आगे बढ़ता है, तो महाकाली उसके साथ युद्ध करने के लिए सज्ज हो जाती है। आज उसकी गदा का
उसकी बाईं बाजू को काट देती है। एक बाजू को खो दिया, परंतु अब दूसरे हाथ से खड़ग को पकड़कर शुंभ जो है वो युद्ध करने के लिए सज्ज होता है। अब माँ अपनी तलवार से एक दूसरा प्रहार करती है, उसकी दूसरी बाजू को भी काट देती है। अभी भी शुंभ जो है युद्ध करने के लिए सज्ज है, अब अपने पैरों से प्रहार करने का प्रयास करता है। तब माँ अपनी खड़ग से उसकी दोनों पैर भी काट देती है। अंततः जब वह त्राही करता है तो उसके आतंक के साम्राज्य का अंत करने के लिए आज माँ अपनी खड़ग से उस पर अंतिम प्रहार करती है और यूं उन दैत्यों का, उनका साम्राज्य, उसका अंत होता है। तब चारों दिशाओं में माँ का महिमा गान विस्तृत हो जाता है। ओम नमो भगवती, ओम नमो भगवती। जय जय चामुंडे चंडिके चंडेश्वरी चंडायुधे चंडरूपे चंडरूपधारिणी परानंद रूपे शिवे नरशिरो मालालंकृत वक्षस्थले महाकपाल मालोज्वले ज्वलन्मणि मुकुट चूड़ाबद्धार्थ चंद्रखंडे महाभीषणे देवी परमेश्वरी महामाये षोडश कला परिवृत्तोल्लसिते महादेवासुर समर निहित रुधिराद्रिकृत लंबित कमलोद्भासिताकारे संपूर्ण रुधिर शोभित महाकपाल चंद्रहास वरलब्ध रथ सहित हेमकांची दामोज्वली कृतासनारुणी कृतपुरज्वलीभूत मंडले महाशंभुरूप महाव्याघ्र चर्मांबरधरे महासर्प यज्ञोपवीतिनी महाश्मशान भस्मोद्धुलित धवलीत सर्वगात्रे। काली महाकाली कालाग्निरुद्रकाली काल संकर्षिणी कालनाशिनी वीरभद्रकाली शूलभद्रकाली निर्वाण काली काल काल कोटि कोटि ज्वाला मालिनी उन्मत्तकाली चंद्रे महाचंडी त्रिपुर चंडी राक्षसंचारिणी नमो भक्षिणी नाना भूत प्रेत पिशाच गण सह संचारिणी नाना व्याधि प्रशमनी सर्व दुष्ट प्रशमनी सर्व दारिद्र्य नाशिनी धग 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 धगा स्वादित महाखंडे ब्रह्माणी माहेश्वरी कौमारी वैष्णवी शंखिणी चामुंडा महालक्ष्मी रूपे महाविद्ये योगेश्वरी योगिनी चंडिके महायोगिनी माये विश्वेश रूपिणी सर्वाभरण भूषिते अतल वितल सुतल रसातल तलातल महातल पातालादि भूर्भुवस्वर महर्जनस्त पसत्याख्या चतुर्दश भुवनैकनाथे महाक्रूरे महाघोर रूपे प्रसन्न हो भगवती। कपाल कंगधारिणी खड़ग भंगधारिणी महाकाली कालिके नमामि भक्ततारिणी। चंद्रमुंड को जटाक रूप धरा चंडिका अपने भक्त को दुलार नाम दिया अंबिका। रक्त बीज को मिटाया रक्त उसका पी गई नेत्र हो गए विशाल जीवा लाल हो गई। कुंड मालकारिणी शंख को फुंकारिणी कुंड मालकारिणी शंख को फुंकारिणी शिव के चरण धारिणी काली बल विहारिणी महाकाली कालिके महाकाली कालिके नमामि भक्ततारिणी। मधुपर्टप संहार के शुंभ निशुंभ मार के दुर्गम के शीश को धड़ से ही उतार के सिंह पर सवार होके नेत्र जब हिला दिया इस धरा के दानवों को धूल में मिला दिया। कष्ट सब निवारिणी शस्त्र हस्त धारिणी सकल विघ्न कारिणी सदा शुभ विचारिणी महाकाली कालिके नमामि भक्ततारिणी महाकाली कालिके नमामि भक्ततारिणी महाकाली कालिके नमामि भक्ततारिणी।
भक्त तारिणी महाकाली कालिके नमामि भक्त तारिणी। बोलिए माता महाकाली की जय। माता महाकाली की जय। भक्तों, आज माता महाकाली ने अंत कर दिया शुंभ निशुंभ का। मां ने दिव्य रूप धारण किया और आतंक के साम्राज्य का समूल नाश किया। धरा धाम पर धर्म की स्थापना कर दी। मां का उद्घोष है, इत्थम यदा यदा बाधा दानवोत्ता भविष्यति तदा तदा वतीर्याहम करिष्यामि न संशयाः। जब जब इस धरा धाम पर दानवी बाधा उत्पन्न होगी, तब तब उस दानवी बाधा का अंत करने के लिए, उन दैत्यों का अंत करने के लिए मैं आऊंगी। इस धरा धाम को उस आतंक से मुक्त करने के लिए, उन दुष्टों का विनाश करने के लिए मैं विविध रूपों को धारण कर आऊंगी। भक्तों, मां काली का ये स्वरूप घोर रूपा। भारतवर्ष में मां काली का पूजन होता है। सैकड़ों ऐसे मंदिर हैं जहां पर रोज उनकी आरती गाई जाती है। कौन है महाकाली? घोर रूप है पर करुणा स्वरूप है। क्या है मां काली का रहस्य? दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं, मां काली का स्वरूप काला है, इसलिए उन्हें काली नहीं कहा जाता। लेकिन वह जब प्रकट होती हैं तो वे संसार की समस्त कालिमा को अपने भीतर समेट लेती है, उसका हरण करती है, इसलिए उन्हें काली कहा गया। ठीक जैसे काला रंग होता है, काले रंग के भीतर सारे रंगों का समावेश होता है, ठीक ऐसे ही वो महाकाली, वो प्रचंड शक्ति है। वो प्रचंड शक्ति जब इस धरा पर प्रकट होती है ना, तो वह इस संसार की समस्त कालिमा का हरण कर लेती है और इसको शुद्ध विशुद्ध कर देती है। भक्तों, मां काली का ये स्वरूप, उनके प्रकटीकरण की ये लीला गहन रहस्य को समेटे हुए है। इसका एक ऐसा गूढ़ सामाजिक पक्ष है जिस सामाजिक पक्ष को हमें अवश्य समझना होगा। दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी ने काली के प्रकटीकरण और रक्त बीज की इस वध लीला के भीतर निहित जो गूढ़ सामाजिक पक्ष है, आध्यात्मिक रहस्य है, उसे महाराज श्री ने प्रकट किया। महाराज श्री कहते हैं, ये रक्त बीज कौन है? रक्त बीज एक ऐसा दैत्य था जिसे भगवान शिव से वरदान प्राप्त हुआ था कि उसके रक्त की हर एक बूंद से उसी के जैसा एक रक्त बीज उत्पन्न होगा। आज सुन के बड़ी विचित्र बात लगती है, परंतु ये हमारे उस प्राचीन काल के उन्नत विज्ञान का भी द्योतक है। हमारे प्राचीन काल में महर्षियों ने ऐसा विज्ञान उत्पन्न किया था। आज तो हम क्लोनिंग की बात करते हैं और क्लोनिंग के मार्ग पर बढ़ते हुए हमने एक शीप, एक भेड़ जिसका नाम डॉली है, उसका क्लोन बनाया और अभी भी शोध कार्य चल रहे हैं। परंतु रक्त बीज के प्रकटीकरण की ये गाथा जो अपनी रक्त की हर एक बूंद से उत्पन्न हो जाता था, वास्तव में उसने भगवान शिव से उस टेक्नोलॉजी को पाया था जिससे रक्त की हर बूंद से क्लोनिंग संभव थी, ह्यूमन क्लोनिंग संभव थी। ये संकेत है उस समय के उन्नत विज्ञान का, परंतु साथ में सचेत भी कर रहा है कि भले ही इतना उन्नत विज्ञान था उस समय, लेकिन वो विज्ञान जब गलत व्यक्तियों के हाथों में पड़ता है, आसुरी वृत्ति के लोगों के हाथ में पड़ता है, तो वो विध्वंसकारी सिद्ध होता है और उसका अंत करने के लिए फिर काली को प्रकट होना पड़ता है। ये तो हुआ वैज्ञानिक पक्ष। चलिए अब जानते हैं इसका सामाजिक और आध्यात्मिक अर्थ। महाराज श्री ने कहा, ये रक्त बीज जो है, जो अपनी रक्त की एक एक बूंद से बढ़ता था, एक को मारो 10 रक्त बीज जन्म ले लेते थे, 10 को मारो 100 चेन रिएक्शन की तरह उनकी बढ़ोतरी थी। महाराज श्री ने कहा, ठीक ऐसे ही इन रक्त बीजों की तरह ही बढ़ रहा है हमारे समाज में पनपने वाला आतंकवाद। ये द्योतक है हमारे समाज की आज सबसे बड़ी समस्या जो है,
जिसका समाधान करने के लिए विश्व जुटा है, लेकिन उसका समाधान नहीं हो पा रहा क्योंकि ये आतंकवाद जो है ये समाज की नसों में विस्तृत हो गया है। महाराज श्री कहते हैं ये एक ऐसा कैंसर है जो इस समाज की देह में लगा है, और जैसे समाज के एक मानव की देह में छोटी छोटी कोशिकाएं ही मल्टीप्लाई करती हैं और कैंसर का रूप धारण कर पूरे शरीर को ही जर्जर कर देती हैं, ये आतंकवाद भी समाज को लगा हुआ वो कैंसर है। जो कैंसर पनपता है क्यों? जो कैंसर पनप रहा है, जो आतंकवाद पनप रहा है, वो क्यों पनप रहा है? वो पनप रहा है धर्म के नाम पर। एक मानव की देह में कैंसर तब पनपता है जब उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, और हमारे समाज में भी जब रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, जब हमारे समाज की भी इम्यूनिटी कम होती है, तब जन्म होता है आतंकवाद का। आप कहेंगे कौन सी प्रतिरोधक क्षमता? दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं इस समाज की जो इम्यूनिटी है, इसकी जो प्रतिरोधक क्षमता है, वो है आपसी प्रेम, भाईचारा, सौहार्द, एकता। लेकिन जब मानवीय इकाइयां अहंकार से पोषित होती हैं, जब उनके भीतर अहंकार पनपता है, वो स्वार्थों की ओर बढ़ती है, समाज में भाईचारा, सौहार्द, प्रेम, बंधुत्व कम होता है, और तब जन्म लेता है द्रोह से पोषित हुई ऐसी इकाइयां जो समाज का ही विध्वंस करने के लिए आगे बढ़ती हैं। तब पनपता है आतंकवाद, और वो आतंकवाद समाज को खा जाने के लिए बढ़ता है। आज हमारे समाज में धर्म के नाम पर वो आतंकवाद पनप रहा है। कैसी विडंबना है। हमारे समस्त अवतारों का ये उद्घोष है कि जब जब धर्म की हानि होगी, हम इस धरा पर आएंगे और उन पापियों का, आतंकियों का अंत करेंगे और धर्म की स्थापना करेंगे। लेकिन आज हमारे इस समाज में ये कहा जाता है कि धर्म ही इस समाज की सबसे बड़ी समस्या है। आज हमारे समाज से नारे उठते हैं धर्म निरपेक्षता के। कैसी विडंबना है। जिस धर्म से शांति की स्थापना होती है, जिस धर्म को स्थापित कर हमारे महापुरुषों ने शांति की स्थापना की, हम उस धर्म को ही निकाल देना चाहते हैं। जानते हैं धर्म को निकालने का नतीजा क्या है? वही होगा जो सोवियत यूनियन में हुआ था। उन्होंने भी, जब सोवियत यूनियन का गठन हुआ था, तो वहां पर एक वेव आई, एक धारा आई, और ये कहने लगे वहां के प्रबुद्ध लोग, इंटेलेक्चुअल्स, गॉड इज डेड, बाहर निकालो भगवान को। कोई भगवान नहीं होता, इस धर्म को बाहर निकालो। और तब नतीजा क्या हुआ? कुछ समय के बाद वहां पर क्राइम पनपने लगा, डाइवोर्स केसेस बढ़ गए, अवसाद के केसेस बढ़ गए। तब उन्हीं लोगों ने कहा हमारे साथ ये इसलिए हुआ है क्योंकि हमने धर्म को ही समाज से निकाल दिया। क्योंकि धर्म को समाज से निकालेंगे तो आतंक पनपेगा, धर्म को मानव के भीतर से निकालेंगे तो समाज में मानव नहीं पशु पनपेगा। धर्मेनहीन पशु भी समाना। धर्म के अभाव में एक इंसान जो है वो पशु बन जाता है। धर्म उसको साधने वाला नियम है। धर्म वो कॉस्मिक प्रिंसिपल है जो इस विश्व को एकता के सूत्र में बांधता है। और ये धर्म क्या है? आज हम जब धर्म की बात करते हैं तो हम 10, 20, 50 तरह तरह के धर्मों के नाम ले देते हैं। लेकिन भक्तों, एक बात बताइए, जब भगवान श्री कृष्ण ने महासमर भूमि में उद्घोष किया था, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, संभवामि युगे युगे। तो क्या धर्म के आगे कोई एडजेक्टिव लगाया था? कोई ये कहा था कि मैं वैष्णव धर्म की स्थापना के लिए आऊंगा? महादेवी ने जब उद्घोष किया, इत्थं यदा यदा बाधा दानवोत्ता भविष्यति तदा तदा वतीर्यहं करिष्यामिर न संशया, तो क्या माँ ने कहा कि मैं शाक्त धर्म की स्थापना के लिए आऊंगी? वो महापुरुष, वो शक्ति अलग अलग रूपों में इस धराधाम पर आती है उस एक धर्म की स्थापना करने के लिए। जब वो इस धरा से चले जाते हैं तो उनके जाने के बाद संप्रदाय बन जाते हैं, और आज हमने उन संप्रदायों को ही धर्म समझ लिया है। इसी का नतीजा है कि आपसी मतभेद है, लड़ाई झगड़े हैं, और धर्म के नाम पर हमारे युवाओं को पथभ्रष्ट किया जा रहा है, उन्हें ब्रेन वॉश किया जा रहा है, आतंकवाद के मार्ग पर लेकर जाया जा रहा है। क्यों?
कारण सिर्फ एक है, शाश्वत धर्म को भूल गया ये समाज। वो धर्म जो एकता के सूत्र में बांधता है, उस धर्म को हम भूल गए। क्या है वो धर्म? स्वामी विवेकानंद जी जब विदेश गए और उन्होंने धर्म की चर्चा वहां पर की, तब उन विदेशियों ने उनसे पूछा कि जिस धर्म की बात कर रहे हैं, क्या आप उसे परिभाषित कर सकते हैं? तब स्वामी विवेकानंद जी ने कोई बहुत लंबा वक्तव्य नहीं दिया था। स्वामी विवेकानंद जी ने एक पंक्ति में कहा, रिलीजन इज रियलाइजेशन ऑफ गॉड। धर्म उस ईश्वर का, उस भगवती का साक्षात्कार है, डायरेक्ट परसेप्शन है। हमारे शास्त्रों में कहा गया, धर्म तू साक्षात भगवत प्रणीता। धर्म उस ईश्वर का साक्षात्कार, उस पर ब्रह्म स्वरूपिणी को देख लेना है, क्योंकि जब देख लिया जाता है तो मतभेद खत्म हो जाते हैं। दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी इस तथ्य को एक बहुत ही छोटी सी कहानी के माध्यम से समझाते हैं। महाराज जी कहते हैं, एक बार एक गांव में एक हाथी आया। पहली बार उस गांव में हाथी आया था और उसी गांव में 4 नेत्रहीन लोग रहते थे। अब जब उन्होंने ये सुना कि हाथी आया है, तो उन्होंने सोचा हमें भी हाथी को देखने जाना है, और वो सारे बढ़ चले उस स्थल पर, एक दूसरे का हाथ पकड़ा और लोगों की सहायता से पहुंच गए उस स्थल पर जहां पर वो हाथी खड़ा था। अब उन्होंने देखना कैसे था? नेत्र ज्योति तो थी नहीं, तो जैसे स्पर्श करके अलग अलग वस्तुओं को देखते थे, आज स्पर्श करके ही देखने लगे, स्पर्श ही करने लगे। जब स्पर्श किया तो उसको स्पर्श करके बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। प्रसन्न होकर वापस लौटते हैं और मार्ग में अब चर्चा कर रहे हैं, वाह आज हमने हाथी देख लिया। तो पहला नेत्रहीन कहता है, वाह आज तो हमने हाथी देखा और मैं समझ गया हूँ, हाथी जो है ना एक बड़े स्तंभ की तरह होता है, हाथी तो एक बड़े स्तंभ की तरह है। दूसरे ने कहा, अरे भाई किसको पकड़ा था तूने? हाथी तो एक लचीली रस्सी की तरह होता है। अब वो दोनों लड़ने लगे। तीसरे ने कहा, अरे तुम दोनों ही गलत हो, पता नहीं क्या देख कर आए हो, क्या स्पर्श किया है तुमने? हाथी तो एक लंबी पाइप की तरह होता है। अब चौथा जो था नेत्रहीन, वो कहता है कि तुम तीनों ही गलत हो, हाथी तो एक सूप की तरह होता है, एक पंखे की तरह होता है। अब वो चारों इस बात पर लड़ना शुरू कर देते हैं। वहां पर चारों लड़ रहे हैं कि हाथी ऐसा होता है, हाथी वैसा होता है। अब कोई एक दूसरे की बात मानने को तैयार ही नहीं है। तभी एक व्यक्ति, एक सज्जन पुरुष जिनके पास नेत्र ज्योति थी, जिन्होंने हाथी को देखा हुआ था, वह उनके समक्ष आते हैं और वो कहते हैं, भाई आप चारों क्यों लड़ रहे हैं? जब उनकी वार्ता को सुना, उनकी बात सुनी, तो समझ गए कि समस्या ये नहीं है कि ये हाथी को देखकर आए हैं, समस्या ये है कि इन्होंने देखा ही नहीं है। समस्या ये नहीं है कि ये चारों अलग अलग विवरण दे रहे हैं, समस्या यह है कि इन्हें पता ही नहीं हाथी क्या होता है। अब उस व्यक्ति ने क्या किया? वो व्यक्ति उन चारों को अपने साथ ले गया। कहाँ? डॉक्टर के पास। उसने डॉक्टर को जाकर उन चारों का चेकअप करवाया। डॉक्टर ने जब चेकअप किया, सरल सी तकनीक थी जिससे उनकी नेत्र ज्योति वापस आ सकती थी, तो उसने कहा कि एक छोटा सा ऑपरेशन करना होगा, इनकी आंखें वापस आ जाएगी। अब उस व्यक्ति ने उन चारों का ऑपरेशन करवाया। जब उनकी नेत्र ज्योति वापस आई तो वो चारों उसका धन्यवाद कर रहे हैं, परंतु उस व्यक्ति ने कहा, अभी रुको। वो व्यक्ति उन चारों को एक चिड़ियाघर में ले गया और उस चिड़ियाघर में उन्हें हाथी के समक्ष जाके खड़ा कर दिया और कहा, देखो ये होता है हाथी। आज जब उन चारों ने उस हाथी को देखा तो वो चारों लज्जित हो गए, क्योंकि आज उन्हें समझ आ गया था कि एक ने उसके पैर को पकड़ा था, एक ने उसकी सूंड को पकड़ा था, एक ने उसकी पूंछ को पकड़ा था और एक ने उसके कान को पकड़ा था, और वो उसी हाथी के अलग अलग अंगों को पकड़कर आपस में लड़ रहे थे। भक्तों, आज हमारे समाज में जो धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़े हैं ना, वो भी इसीलिए है क्योंकि हमारा समाज उस शाश्वत धर्म को भूल गया है। अगर उस शाश्वत धर्म को, उस एक ईश्वर, उस ब्रह्म स्वरूपा जो ज्योति स्वरूप है, जो यहाँ पर स्थित है, जब सद्गुरु जीवन में आते हैं तो वो हमारे तृतीय नेत्र को खोलकर हमारे अंतर्घट में यहाँ पर हमें ईश्वर के दर्शन करवाते हैं, धर्म का प्रकटीकरण होता है और सारा मतभेद जो है वो खत्म हो जाता है।
और जानते हैं भक्तों, काली क्या है? काली वास्तव में वो प्रचंड क्रांति है जिसे आकर इस धराधाम पर छेड़ते हैं सद्गुरु। जब समाज बिखराव की ओर बढ़ता है, जब समाज की इकाइयां टूटन की ओर बढ़ती हैं, समाज में आतंक बढ़ता है, तब और धर्म की परिभाषाएं गौण होती हैं, तब वो शक्ति इस धराधाम पर अवतरित होती है गुरुओं के रूप में, और वह आकर छेड़ते हैं, यहाँ पर प्रकट करते हैं उस काली को। काली वो परिवर्तन की महाक्रांति है, वो प्रचंड क्रांति जिसे आध्यात्मिक क्रांति कहते हैं। उसके हाथ में खड़ग है ब्रह्म ज्ञान की। ब्रह्म ज्ञान की खड़ग से वो रक्त बीज रूपी अज्ञानता का अंत करती है और तब आतंक का अंत होता है। ये एक थ्योरी नहीं है जो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान आपके समक्ष रख रहा है। मैं बहुत गर्व से आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की नींव जब रखी गई तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को वहाँ पर प्रैक्टिकल किया गया था। ये बात है 1980 के दशक की, जब पंजाब की भूमि आतंक की ज्वालाओं में झुलस रही थी। तब दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी ने पंजाब की भूमि पर कदम रखा और उस समय वहाँ से बड़ी बड़ी संस्थाएं पलायन कर रही थी। लोग कह रहे थे पंजाब का फ्यूचर नहीं है, डार्क है। बहुत आतंकवाद पनप रहा था, युवा जो थे वो आतंकवाद की ओर बढ़ रहे थे। उस समय महाराज श्री ने वहाँ पर आध्यात्मिक क्रांति का बीजारोपण किया। ब्रह्म ज्ञान को प्रदान कर जो आतंक की ओर धर्म के नाम पर प्रभ्रष्ट हो रहे थे, उन्हें धर्म की वास्तविक परिभाषा ही नहीं अपितु धर्म का प्रकटीकरण ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से उनके भीतर किया। और महाराज श्री ने उस समय वहाँ पर दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की नींव रखी और असंख्य युवा थे जिन्हें महाराज श्री ने ब्रह्म ज्ञान दिया। आज वो जन जन के भीतर उस ब्रह्म ज्ञान को बांट रहे हैं, जन जन के भीतर उतरकर समाज को आंदोलित कर रहे हैं। और यही नहीं भक्तों, यहीं पर महाराज जी का ये अभियान रुका नहीं। महाराज श्री ने आतंक की जो केंद्र हैं, वो हार्डकोर क्रिमिनल्स जो आतंकवादी मंसूबों को कार्यरत करते हैं, महाराज श्री ने दिल्ली एशिया की सबसे बड़ी जेल तिहाड़ में अपने साधक सन्यासी प्रचारकों को भेजा और वहां पर महाराज श्री ने अंतर क्रांति प्रकल्प की नींव रखी। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का अंतर क्रांति प्रकल्प जो प्रिजनर्स रिफॉर्मेशन एंड रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम है, महाराज श्री ने अपने प्रचारकों को तिहाड़ जेल में भेजा। वहां पर हार्डकोर क्रिमिनल्स आते हैं जिनके भीतर आतंकवाद के मंसूबे पनपते हैं, जिन्हें कोई लेना देना नहीं है समाज से, और वह यही सोचते हैं कि जब यहाँ से छूटेंगे तो फिर हम जाएंगे और बाहर विध्वंस मचा देंगे। महाराज श्री ने उनके समक्ष भी इस ब्रह्म ज्ञान को रखा। कई महीनों तक उनकी काउंसलिंग की गई और उसके बाद उन्हें यह ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया गया। इस ब्रह्म ज्ञान को जब उन्होंने प्राप्त किया, अंतर्घट में उस ईश्वर को देखा और जब उस ब्रह्म ज्ञान की ध्यान साधना की, तो वही जो कल तक विध्वंस के बारे में सोचते थे वो सुधारक बन गए और वह जब जेलों से बाहर निकले तो समाज के सुधार कार्य में लग गए। ये है परिवर्तन जो इस ब्रह्म ज्ञान के प्रकटीकरण से आता है। भक्तों, महाराज श्री ने तिहाड़ जेल के कैदियों को नहीं बल्कि देश की 40 जेलों में अंतर्क्रांति प्रकल्प के तहत बहुत सारे हजारों हजार ऐसे कैदी हैं, हजारों हजार क्रिमिनल माइंडसेट के लोग हैं जिन्हें इस ब्रह्म ज्ञान से महाराज श्री ने बदला, उनके भीतर उस अध्यात्म को प्रकट किया, उस धर्म को प्रकट किया। क्योंकि भक्तों, धर्म वो है ही नहीं जो टुकड़ों में बांटे, धर्म वो नहीं जो अलगाव को जन्म दे, धर्म वो नहीं जो आपको विध्वंस की ओर मोड़े, धर्म वो नहीं जो आतंक को जन्म देता है, धर्म तो वो है जो विश्व को एकता के सूत्र में बांधता है। और आज जो इस धर्म के नाम पर कत्लेआम विस्तृत है, जो क्रांति की बातें की जाती हैं, उन लोगों को भी मैं ये कहना चाहती हूँ, समझिए युवाओं, समझिए क्रांति और आतंकवाद में एक सूक्ष्म अंतर है। क्रांति दूसरों का कल्याण करने के लिए होती है,
क्रांति वो नहीं होती जहां पर कत्लेआम हो, क्रांति वो नहीं होती जहां पर दूसरों का रक्त बहाया जाए। क्रांति तो मिटने की भावना से उत्पन्न होती है, क्रांति तो कल्याणकारी होती है। इसलिए जो दूसरों का रक्त बहाता है, जो निर्ममता से दूसरों की हत्या करने के लिए आपको प्रेरित करे, वो क्रांति नहीं, वो कोरा आतंकवाद है। इसलिए जागिए, समाज की हर एक इकाई को आज जागना होगा। अगर इस आतंकवाद को खत्म करना है, जागना होगा उस धर्म के प्रति। अपने भीतर उस शाश्वत धर्म से जुड़िए, अपने भीतर उस परमात्मा के दर्शन कीजिए, उसे देखिए, तब आप ही इस समाज की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएंगे। जब हम सब एकता सूत्र में बंध जाएंगे तो ये समाज जो है अपने आप श्रेष्ठ बनने की ओर बढ़ जाएगा। भक्तों, क्या आप नहीं चाहते कि हमारा समाज सुंदर बने? बताइए, चाहते हैं कि नहीं? क्या आप नहीं चाहते कि हर इंसान, हमारी आने वाली पीढ़ियां सुख का सांस लें, आनंदित वातावरण में जन्म ले, भय और डर से ग्रसित होकर ना जिएं? चाहते हैं ना? तो फिर समाज की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए सबसे पहले अपने अंतर्घट में उस काली को प्रकट कीजिए। खोजिए एक ऐसे गुरु को और उनसे वो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करें और उस शाश्वत धर्म को जाने। तब खत्म होगा अहंकार, तब खत्म होगा ये मैं, और तब आत्मा जो है आनंद को प्राप्त करेगी और विश्व जो है वो संपन्नता को, श्रेष्ठता को प्राप्त करेगा। तो अगर सबके मन में ये भावना है तो मैं पूछना चाहूंगी, क्या बुलाएं माँ को आज भी कि माँ आओ और आज भी दुष्टों का दलन कर दो, हमारे घट के भीतर जो दुष्टता पनप रही है उसका दलन कर दो? बुलाएंगे क्या माँ को? बुलाएंगे? सभी जोरदार जय घोष लगाते हैं, बोलिए आदि शक्ति जगत जननी माँ जगदम्बिका की जय। आइए माँ को मिलकर बुलाते हैं कि हे माँ, एक बार फिर शेर की सवारी कर आओ और इस धराधाम को पापों से मुक्त कर दो, हमारे भीतर की जड़ता को दूर करो, हमें जगाओ, हम आपकी श्रेष्ठ संतानें बने और आपको ही पा जाएं, आपको ही पा जाएं। आए ऐसे ही प्रार्थना करते हैं माँ के श्री चरणों में। शेर की सवारी करके आजा पहाड़ा वाली, एक दिन शेर की सवारी करके आजा पहाड़ा वाले, कर दे दुष्टों से दुनिया खाली शेरा वाली, कर दे दुष्टों से दुनिया खाली शेरा वाली, भक्तों की खुशहाली हो, कर दे भक्तों की खुशहाली जोता वालिए, कर दे दुष्टों से दुनिया खाली शेरा वालिए, कर दे दुष्टों से दुनिया खाली शेरा वालिए। शुंभ से दानव तूने मारे, ममता तेरी ऐसी कि उनको मार के भी तू तारे, चंड मुंड और शुंभ निशुंभ से दानव तूने मारे, ममता तेरी ऐसी कि उनको मार के भी तू तारे, दुख से व्याकुल होकर मैया, दुख से व्याकुल होकर मैया हम भी तुझे पुकारे, आज भी आजा हो, आज भी आजा मैया तेरे भक्त खड़े हैं द्वारे, बन जा मैया काली, कर दे भक्तों की
रखवाली। बन जा मैया काली, कर दे भक्तों की रखवाली, कर दे दुष्टों से दुनिया खाली शेरा वाली, कर दे दुष्टों से दुनिया खाली शेरा वाली। जब विपत्ति पड़ी देवों पर तेरी शरण में आए, ब्रह्मा विष्णु महेश भी अम्बे तेरे ही गुण गाए। जब विपत्ति पड़ी देवों पर तेरी शरण में आए, ब्रह्मा विष्णु महेश भी अम्बे तेरे ही गुण गाए। तू ही माँ जगदम्बे अम्बे, तू ही माँ जगदम्बे अम्बे, सबकी लाज बचाए। तेरे न करना तेरे न करना अम्बे मैया, हम हैं तेरे सहारे। मैया जगत चलाने वाली, हर मुश्किल सुलझाने वाली, मैया जगत चलाने वाली, हर मुश्किल सुलझाने वाली, कर दे दुष्टों से दुनिया खाली शेरा वाली, कर दे दुष्टों से दुनिया खाली शेरा वाली। एक दिन शेर की सवारी, एक दिन शेर की सवारी करके आजा पहाड़ा वाली, एक दिन शेर की सवारी करके आजा पहाड़ा वाली, कर दे दुष्टों से दुनिया खाली शेरा वाली, कर दे दुष्टों से दुनिया खाली शेरा वाली, कर दे भक्तों की खुशहाली, कर दे भक्तों की खुशहाली जो तवाली, कर दे दुष्टों से दुनिया खाली शेरा वाली, 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 कर दे दुष्टों से दुनिया खाली शेरा वाली। हेलो हेलो, जयकारा शेरा वाली दा बोल सांचे दरबार की जय, जगत जननी माँ जगदम्बिका भवानी की जय, श्री सनातन धर्म की जय, श्री आशुतोष महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय। आज की इस पावन सभा में दिव्य ज्योति जागती संस्थान की ओर से हम सभी महामाई के भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। हम सभी श्रवण कर रहे हैं दिव्य ज्योति जागती संस्थान, जिसके संस्थापक एवं संचालक परम पूजनीय गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी हैं। उनकी कृपा पात्र शिष्य कथा व्यास देवी भागवत भास्कर भागवताचार्य कथा व्यास साध्वी विदुषी अदिति भारती जी के मुखारविंद हम महामाई की पावन कथा का रसपान कर रहे हैं। और आज की सभा में अब समय है जो हमारी भारतीय परंपरा उसका निर्वाह करने का, और दीप जलन की परंपरा का निर्वाह करने के लिए हमारे बीच में अतिथि पधारे हैं, कथा के यजमान हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा वो कृपया मंच के पास पधारें और इस परंपरा का निर्वाह करें। मैं अनुरोध करूंगा श्री चंद्र राम दास जी जो कैबिनेट मंत्री हैं उत्तराखंड सरकार में, मैं प्रभु के दरबार में महामाई के दरबार में उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उनसे अनुरोध करूंगा वो कृपया मंच के पास पधारें। इसके साथ साथ मेरा अनुरोध है श्री हेमंत द्विवेदी जी प्रदेश प्रवक्ता हैं भाजपा उत्तराखंड के, उनसे भी मैं अनुरोध करूंगा कृपया मंच के पास पधारें। इसके साथ साथ श्री ब्रजभूषण गेरोला जी विधायक हैं डोईवाला विधानसभा क्षेत्र के, उनसे भी मैं अनुरोध करूंगा वो कृपया मंच के पास पधारें, उनका भी दरबार में स्वागत है। इसके साथ साथ हमारे बीच में रिटायर मेजर जनरल कुंवर दिग्विजय सिंह जी BSM एवं श्रीमती
त्रिपति सिंह जी पधारे हैं, उनसे मैं अनुरोध करूंगा कृपया मंच के पास पधारें। श्री GS पांडे जी IFS देहरादून उत्तराखंड वन विभाग से पधारे हैं, उनसे भी मैं अनुरोध करूंगा कृपया मंच के पास पधारें। श्री पुष्पा बर्थवाल जी पूर्व पंचायत सदस्य एवं महामंत्री महानगर महिला मोर्चा देहरादून, उनसे भी मैं आग्रह करूंगा कृपया मंच के पास पधारें। कैप्टन सुशांत कवान जी, श्री सतीश कश्यप जी पार्षद हैं ब्रह्मपुरी से, इसके साथ साथ सावर सिंह नेगी जी, श्री मीनाक्षी नेगी जी सीनियर मैनेजर हैं पंजाब नेशनल बैंक से, श्री इंद्रजीत साहनी जी कर्णपुर से, श्रीमती एवं श्री शैलेंद्र गोयल जी, श्री अनिल वर्मा जी संपादक हैं देहरादून टाइम्स से, श्री सोनू त्यागी जी, श्री विजय मोगा जी, श्री दीपक सेठी जी तिलक रोड से, श्री जय गोपाल जी टनर रोड से, श्री नरोत्तम प्रसाद भट्ट जी चीफ फार्सनर हॉस्पिटल से हैं, उनसे मैं अनुरोध करूंगा कृपया मंच के पास पधारें। इसके साथ साथ कथा के जो मुख्य यजमान हैं श्री नरेश कुमार जौली जी, श्रीमती दीपा जौली जी, एडवोकेट महिपाल सिंह नेगी जी, श्री महिपाल सिंह दपोला जी, श्री युगल किशोर उनियाल जी, श्री रंजीत सिंह रावत जी, श्री मांगे राम गुप्ता जी, श्री गणेश चंद्र जोशी जी, श्री हरीश रावत जी, श्री आकाश ठाकुर जी, श्री नरेंद्र सिंह रावत जी, श्री अजय डोंडियाल जी कथक के मुख्य यजमान हैं, सभी से मेरा अनुरोध है कृपया मंच के पास पधारें। आज के दैनिक यजमान श्रीमती शशि बाला शर्मा जी, श्री प्रमोद बर्थवाल जी, श्री बलवीर रावत जी, श्रीमती सुधा खन्ना जी, श्रीमती नीलम राणा जी, श्री प्रवीण गुप्ता जी, श्री हरदीप सिंह जी, श्री राहुल गोयल जी, श्री दीपक त्यागी जी, श्रीमती पूनम जग्गी जी, श्री ललित जोशी जी, श्री कृष्ण कुमार जी, इन सभी से मेरा अनुरोध है कृपया दीप प्रज्वलन की इस परंपरा में सम्मिलित होने के लिए मंच के पास पधारें और पंडित जी से मैं अनुरोध करूंगा दीप प्रज्वलन की परंपरा का निर्वाह करवाएं और साथ ही साथ मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय कथा व्यासी से कि हमें आगे की कथा का रसपान करवाएं। आइए बड़ी ही श्रद्धा से बड़े प्रेम से महामाई की पावन कथा का रसपान करते हैं। तो जयकारा शेरां वाली दा बोल सांचे दरबार की, दुर्गा मैया की, सर्व श्री आशुतोष महाराज की, सच्चे दरबार की। और आज यूं वेदव्यास जी ने राजा जन्मेजय को शुंभ निशुंभ के अंत की गाथा श्रवण करवाई और उन्हें समझाया कि यह अहंकार ही है जो आत्मा और परमात्मा के भीतर का भेद है। जब एक जीवात्मा मैं से तू की यात्रा कर लेता है तो फिर वह उस भगवती का ही स्वरूप हो जाता है। जन्मेजय ने जब इस संदेश को सुना तो आज जिसने इस गाथा को श्रवण करना शुरू किया था, एक कुंठित मन से धीरे धीरे उसके हृदय की कुंठाएं दूर हो गई हैं। अब कथा रस को प्राप्त करने की पिपासा इतनी बढ़ गई है कि एक कथा खत्म होती है कि जन्मेजय कहते हैं और मुझे और कथाएं सुनाएं माँ की, मैं माँ के समस्त लीला चरित्रों को जानना चाहता हूँ। अब वेदव्यास जी एकादश और द्वादश स्कंद में राजा जन्मेजय को माँ गायत्री की गाथा श्रवण करवाते हैं। माँ गायत्री जो सबके द्वारा पूजित हैं, माँ गायत्री जिनका मंत्र हम जपते हैं, जिसे महामंत्र कहा जाता है, जो संकट मोचनी है, सदैव अपने शिष्यों की, अपने भक्तों का कल्याण करती हैं, उनकी गाथा सुना रहे हैं। उनके प्रकटीकरण की, उनके प्रभाव की गाथा सुना रहे हैं वेदव्यास जी। वेदव्यास जी कहते हैं कि पूर्व काल की बात है, एक बार इस धरा धाम पर सूखा पड़ गया। चारों दिशाओं में सूखा पड़ा है और सभी अत्यंत दुख को भोग रहे हैं। एक बार पुनः धरा धाम पर काल का तांडव होने लगा। समस्त जो जनजीव थे वो काल के गाल में समाने लगे और यूं चारों ओर त्राही त्राही का ही स्वर था। लेकिन उस अनावृष्टि के दौर में भी एक स्थल ऐसा था जहां पर उस सूखे का कोई प्रभाव नहीं था। वह स्थल था गौतम ऋषि का आश्रम। गौतम ऋषि का जो आश्रम था उसके आसपास के क्षेत्र में कोई भी अनावृष्टि नहीं थी, क्योंकि गौतम ऋषि जो थे वो माँ गायत्री के अनन्य साधक थे। गायत्री साधना में निमग्न रहते थे और सदैव श्रेष्ठ आचरण को करते,
परोपकार करना उनके जीवन का धर्म था और यूं अपना सारा समय गायत्री साधना में ही बिताते। अब जब ब्राह्मणों को ये पता चला कि गौतम ऋषि के आश्रम के आसपास का स्थल जो है वहाँ पर अनावृष्टि का प्रभाव नहीं है, तो उन्होंने समस्त प्रजा को एकत्रित किया, उन सभी को समझाया और कहा थोड़ा सा बल अर्जित करो, अपना जो बचा खुचा बल है उसे अर्जित करो और चलो हम गौतम ऋषि के आश्रम में चलते हैं। अवश्य ही वह इस अनावृष्टि से हमारे जीवन की रक्षा करेंगे। आज वह सभी जो ब्राह्मण थे उन प्रजावासियों को लेकर चल पड़े गौतम ऋषि के आश्रम की ओर। चलते चले जा रहे हैं, परंतु जिन्होंने दिनों से जल को ग्रहण नहीं किया, कई हफ्ते हो गए, कई महीने बीत गए भरपेट भोजन किए हुए, उनकी शक्ति क्षीण हो चुकी थी, इसलिए बहुत धीरे धीरे चल रहे थे। कुछ नारियां तो चलते चलते मार्ग में ही बैठ गई। उन ब्राह्मणों ने समझाया बस थोड़ी दूर और, बस थोड़ा और प्रयास करो, यूं भी तो यहाँ पर मृत्यु को ही प्राप्त करना है, तो क्यों ना थोड़ा सा प्रयास कर गौतम ऋषि के आश्रम तक बढ़ जाएं। यूं सबको प्रोत्साहित करते हुए, उत्साहित करते हुए वो ब्राह्मण उन सभी प्रजाजनों को लेकर पहुंच गए गौतम ऋषि के आश्रम में। आज जैसे ही गौतम ऋषि के आश्रम में पहुंचे, उनके समक्ष अपनी व्यथा को रखा, तो गौतम ऋषि ने कहा आप अवश्य ही मेरे इस आश्रम में स्थित हो सकते हैं, परंतु मेरा ऐसा सामर्थ्य कहाँ कि मैं आप सबकी रक्षा कर सकूं। मैं तो एक अदना सा दास हूँ। मैं तो माँ भगवती से ही प्रार्थना कर सकता हूँ कि वही आए और इस संकट को दूर करें, क्योंकि वही जब जब इस धराधाम पर कोई विपत्ति आती है वही आती हैं और इस धराधाम को उस विपत्ति से मुक्त करती हैं। यही सोचकर आज गौतम ऋषि एक बार पुनः साधना की अवस्था में बैठ गए। अंतर्घट में माँ गायत्री का स्मरण किया, माँ को पुकार रहे हैं, माँ के चरणों में अपनी प्रार्थना को अर्पित कर रहे हैं। हृदय में कोई स्वार्थ नहीं है, केवल और केवल परोपकार है। इसलिए माँ को कह रहे हैं माँ तुम आओ ना, एक बार पुनः शाकंभरी रूप धारण कर आओ और इन प्रजावासियों के संकट को हरण कर लो। माँ देखो इस सूखे के कारण कितने लोग मर चुके हैं, कितनी वनस्पतियाँ, कितनी नदियाँ सूख चुकी हैं। माँ आओ ना, शाताक्षी और शाकंभरी बनकर आओ, क्यों नहीं आ रही। जब बहुत गहन साधना की, बड़ी देर तक प्रतीक्षा की, माँ नहीं आई। नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी और कहने लगे माँ तुम कहाँ हो, क्या तुम तक मेरी पुकार नहीं पहुँच रही। ध्यान की अतल गहराइयों में डूब गए और तब अंतर्घट में ही माँ गायत्री ने उन्हें दर्शन प्रदान किए। माँ गायत्री ने दर्शन दिए और आज उनको अपने समक्ष देखकर गौतम ऋषि ने कहा माँ तुम कहाँ थी, तुम दर्शन क्यों नहीं दे रही थी। माँ ने कहा ये सृष्टिवासी अपने धर्म से च्युत हो जाते हैं, बार बार मैं आके इनकी रक्षा करती हूँ लेकिन ये भूल जाते हैं, इसीलिए इनके जीवन में ये विपत्ति आई है। इस बार मैं इनकी रक्षा करने के लिए नहीं आऊंगी, क्योंकि मैं इनकी रक्षा करती हूँ, ये उस धर्म को ही भूल जाते हैं, फिर अधर्म का मार्ग पकड़ते हैं, स्वार्थों में लिप्त होते हैं और अपने जीवन का पतन करते हैं, इस विश्व का पतन करते हैं, इस सृष्टि का ही अहित कर देते हैं। गौतम ऋषि ने कहा माँ तुम नाराज हो जाओगी तो कौन आएगा हमारी सहायता के लिए। माँ पुत्र तो कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता तो कभी कुमाता नहीं होती। माँ तुम हमें क्षमा करो, तुम बताओ कि किस प्रकार इस अनावृष्टि का निवारण होगा। जब उनके ऐसे निस्वार्थ भाव देखे तो आज माँ करुणा रूप में आ गई और कहने लगी गौतम सिर्फ तुम्हारे कारण इनकी रक्षा कर रही हूँ। लो मैं तुम्हें ये अक्षय पात्र देती हूँ, इस अक्षय पात्र से तुम जो भी प्राप्त करना चाहोगे तुम्हें ये अक्षय पात्र देगा और इस पात्र से तुम इन प्रजाओं का भरण पोषण करना,
लेकिन इन्हें धर्म के मार्ग पर प्रवृत्त करो, इन्हें ध्यान के मार्ग पर प्रवृत्त करो, अन्यथा ये अनावृष्टि कभी निर्मूल नहीं हो सकती। आज माँ ने वो अक्षय पात्र प्रदान किया, माँ अंतर्धान हो गई और गौतम ऋषि उस अक्षय पात्र को लेकर बढ़ गए उन ब्राह्मणों की ओर। सबको बताया कि इस अनावृष्टि का कारण है हम सबका व्यवहार, हमारा आचरण, हमारी निकृष्ट प्रवृत्ति। और तब कथा बताती है कि उस अक्षय पात्र से गौतम ऋषि ने 12 वर्षों तक उन लोगों का भरण पोषण किया और साथ ही उन्हें गायत्री साधना के पथ पर, उन्हें धर्म के पथ पर भी आगे बढ़ाया। जब उस गायत्री के पथ पर उन्हें आगे बढ़ाया तो काल का प्रवाह आगे बढ़ा और वो जो अनावृष्टि थी वो निर्मूल हुई। तब एक बार पुनः सृष्टि जो थी वो आनंदित हुई और इस तरह गौतम ऋषि की साधना ने उन सब का रक्षण किया। भक्तों, ये अनावृष्टि की गाथा एक दिन पहले भी हमने एक ऐसी गाथा सुनी थी और तब हमने इसका सामाजिक पक्ष देखा था। सामाजिक पक्ष उस एनवायरमेंटल क्राइसिस के रूप में जो हमारे समाज में पनप रहा है। परंतु भक्तों, ये एनवायरमेंटल क्राइसिस, ये बाहर का सूखा कब आता है, कब बढ़ता है? जब सबसे पहले मानव के भीतर सूखा पड़ता है। सूखा संवेदनाओं का, सूखा परमार्थ का, सूखा आपसी प्रेम का, सूखा धर्म का, सूखा अध्यात्म का, सूखा आत्मज्ञान का। जब उसके भीतर ये अनावृष्टि आती है तब उसका आंतरिक पतन होता है, तब वो अपने स्तर से गिरता है, संरक्षक से भक्षक बन जाता है और समाज में फिर उत्पन्न होती है अनावृष्टि। अनावृष्टि केवल एनवायरमेंटल क्राइसिस के रूप में नहीं, गत दिवसों में हमने जितनी समस्याएं सुनी और आज भी सुनी, ये सारी समस्याएं इस आंतरिक सूखे के कारण ही उत्पन्न होती है। सारी समस्याएं मानव के आंतरिक सूखे के कारण उत्पन्न होती है। और ये सूखा क्यों पड़ता है? क्यों पड़ता है? गायत्री की साधना क्या हम लोग नहीं करते? हमारे समाज में गायत्री मंत्र का उच्चारण तो बचपन में ही सिखा दिया जाता है, परंतु फिर भी समाज में सूखा क्यों? क्योंकि मां गायत्री ने तो उस समय आकर उस अनावृष्टि को निर्मूल किया था। आज कहां पर वो मिसिंग लिंक है? क्या कारण है कि गायत्री मंत्र तो लबों पर रटा है, जहन में रटा है, लेकिन जीवन में परिवर्तन नहीं है, समाज में परिवर्तन नहीं है, हृदय में वो संवेदना नहीं है, हृदय के भीतर सूखा पड़ा है और समाज में भी सूखा पड़ा है। प्रश्न है बहुत बड़ा। सोचते नहीं हैं, चिंतन नहीं करते, इसीलिए स्थिति बद से बदतर हो रही है। परंतु हमारे शास्त्र ग्रंथ जिन्होंने लिखे थे, वो ऋषि मनीषी, उनका विजन था ये, वो विजनरीज थे और वो जानते थे कि मानव माया में लिप्त हो अपनी चिंतन शक्ति को ही खो बैठेगा। इसलिए उन्होंने ऐसी गाथाओं का समावेश किया कि इन्हें जब पढ़े, वो ग्रंथों को पढ़े, जब इन मंत्रों का उच्चारण करे तो वो सोचे, लेकिन हम तो रट्टू तोते की तरह मंत्र रट रहे हैं, शास्त्र ग्रंथ पढ़ रहे हैं, उनके भीतर का रहस्य हमने कभी समझने की कोशिश नहीं की। लेकिन आज हम उन्हें समझेंगे। गायत्री मंत्र एक छोटा सा मंत्र, लेकिन इसे महामंत्र कहा जाता है, जो समस्त संकटों का नाश करता है। लेकिन इस गायत्री मंत्र का अर्थ क्या हमने कभी समझा? आज लाए हैं आपके समक्ष वो गायत्री मंत्र। इस मंत्र से गायत्री मंत्र का केवल उच्चारण मात्र नहीं होगा, गायत्री मंत्र को डीकोड किया जाएगा। आज हम गायत्री मंत्र की महिमा को सुनेंगे और एक एक शब्द को भक्तों ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि गायत्री मंत्र तो आपको रटा है, लेकिन उसका जो फॉर्मूला है, उसके अंदर जो कोड छुपा है, उसको आपने अभी तक नहीं पकड़ा। इस गायत्री महिमा को श्रवण करें और इस कोड को भी समझें,
ध्यान से सुनिएगा एक एक शब्द को, उसके बाद हम इस पर चर्चा भी करेंगे। ध्यान से सुनिएगा इस गायत्री की महिमा को, गायत्री मंत्र की महिमा को। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। परिचायक है परम ज्ञान का गायत्री ये मंत्र महान। परिचायक है परम ज्ञान का गायत्री ये मंत्र महान। समझे इसमें समाया अलौकिक ज्ञान विज्ञान। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अंतर्यामी शक्तिमान हो, सर्वव्यापक आप प्रभु। धरा गगन स्वर्ग आपसे, स्वयं से हो उत्पन्न स्वयंभू। अंतर्यामी शक्तिमान हो, सर्वव्यापक आप प्रभु। धरा गगन स्वर्ग आपसे, स्वयं से हो उत्पन्न स्वयंभू। अंतर्यामी शक्तिमान हो, सर्वव्यापक आप प्रभु। धरा गगन स्वर्ग आपसे, स्वयं से हो उत्पन्न स्वयंभू। कण कण में तेरा प्रवाह, अंधकार से अति परे, सूर्य प्रकाश समान स्वरूप। है धारण करने योग्य प्रभु, आपका ये दिव्य रूप। अंधकार से अति परे, सूर्य प्रकाश समान स्वरूप। धारण करने योग्य प्रभु, आपका ये दिव्य रूप। दर्शन कर संतन इन्हीं वाह। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। रे रे सा रे नि सा, सा रे ग म ग रि सा, सा रे ग म प द नि द, म प द नि सा रे द दा द नि द रे द दा द नि द रे नि रि द द द नि प द म प द नि द, दा द नि द रि द दा द नि द दा रे द नि द नि प द नि द प म ग रि सा। ध्येय आप हैं ज्योत स्वरूपा, ध्याता ये मन मेरा। अंतर घट में देख रूप यह ध्यान
करें हम तेरा। नित ध्यान करें हम तेरा, नित ध्यान करें हम तेरा। हे भर्गो ज्योति रूप प्रभु, नित ध्यान करें हम तेरा। यही गायत्री का सार है, यही गायत्री संदेश है। नित ध्यान करें हम तेरा, नित ध्यान करें। भर्गो ज्योति के सतत ध्यान से प्रेरित होगी बुद्धि, सन्मार्ग पर चलकर मन की हो जाएगी शुद्धि। भर्गो ज्योति के सतत ध्यान से प्रेरित होगी बुद्धि, सन्मार्ग पर चलकर मन की हो जाएगी शुद्धि। भर्गो ज्योति की महिमा था ओम भूर्भुवस्वः। परिचायक है परम ज्ञान का गायत्री ये मंत्र महान। ओ समझे इसमें समाया अलौकिक ज्ञान विज्ञान। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सुना ना आपने ये मंत्र और आप सबको ये मंत्र कंठस्थ होगा, परंतु भक्तों क्या समझे इसका अर्थ जो आपके समक्ष रखा गया? इसमें कहा क्या गया है? ये एक फॉर्मूला है जिसका आउटपुट क्या है? गायत्री एक ऐसा महामंत्र है, एक ऐसा फॉर्मूला है जिसे जब अप्लाई किया जाए तो इसका रिजल्ट क्या होगा? आपकी बुद्धि परिष्कृत होगी, आपका आचरण श्रेष्ठ बनेगा, आपका कर्म श्रेष्ठ बनेगा और आपका व्यक्तित्व महान बनेगा। लेकिन ये कब होगा? ये फॉर्मूला बता रहा है कि ये कब होगा, जब हम उस वर्ण करने योग्य वह जो ब्रह्म इस संपूर्ण सृष्टि में विस्तृत हैं, दुखों को हरण करते हैं, सुख के प्रदाता हैं, वर्ण करने योग्य हैं, जब हम उस भर्गो ज्योति जिनका स्वरूप भर्गो ज्योति है, हम उस भर्गो ज्योति का ध्यान करें और वो भर्गो ज्योति उसे हम धारण करें और धारण की हुई वो भर्गो ज्योति हमारी बुद्धि को परिष्कृत करे, हमारे कर्मों को श्रेष्ठ करें, ऐसी प्रार्थना करते हैं माँ गायत्री आपके चरणों में। ये है इस गायत्री मंत्र का अर्थ। परंतु हम इसे मुंह से रटते जा रहे हैं, लेकिन इसकी एप्लीकेशन नहीं हुई हमारे जीवन में। क्या वर्ण किया हमने उस भर्गो ज्योति का? मंत्र का अर्थ तो है वह जो हमारे मन को नियंत्रित करने का सामर्थ्य रखे। ये मंत्र मुख से बोलने के लिए नहीं दिया गया था। बाहर से माला पर इस मंत्र को रटते रहने से जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। उस गायत्री को अजपा बोला गया, अजपा जप गायत्री, लेकिन हम तो मुख से इस मंत्र को रट रहे हैं। इसीलिए तो इस मंत्र को रटते रटते भी ना हमारे पास हमने उस भर्गो ज्योति के दर्शन किए, ना ही हमारे जीवन में परिवर्तन आया।
गौतम ऋषि ने किस प्रकार से माँ गायत्री की साधना की। जब श्वासों में वो अजपा जप गायत्री प्रकट हो जाए और यहाँ हृदय गुहा के मध्य में, यहाँ इस भ्रू मध्य के बीच में हमें वो भर्गो ज्योति के दर्शन हो जाए, उसके बाद गायत्री साधना, गायत्री का ध्यान संभव है। उससे पहले तो संभव ही नहीं। क्या हमने उस भर्गो ज्योति को देखा? हम माँ गायत्री को गायत्री मंत्र के रूप में जानते हैं, बाहर से मंत्र रट रट के बुला रहे हैं। क्या वो आई? गौतम ऋषि ने बुलाया तो आई, हम बुलाते हैं तो क्यों नहीं आती? क्योंकि ये ठीक ऐसा है जैसे आपका नाम सरिता हो और मैं आपको कविता 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 कह के आवाज़ लगाती रहूं, सारी जिंदगी आवाज़ लगाती रहूं। आप मेरी आवाज़ सुनोगे क्या? नहीं सुनोगे। अगर मैं एक बार आपका नाम बोल दूं सरिता, तो कहीं पर भी बैठे होगे, एकदम से मेरी आवाज़ सुनकर मेरे समक्ष आ जाओगे और मुझे आपका दर्शन हो जाएगा, मैं आपको देख लूंगी। ठीक यही समस्या है। हम उस ईश्वर को, उस भगवती को उसके गुणवाचक नामों से बुला रहे हैं। राम राम करते हैं, कृष्ण कृष्ण करते हैं, राधे राधे कर देते हैं, माँ काली काली करते हैं, माँ दुर्गा भवानी करते हैं, उसके बीज मंत्रों से उसको पुकार रहे हैं। लेकिन माँ तो स्वयं कहती है कि इस रूप को तो मैंने छोड़ दिया है। उस काल में जन्म लिया था, अवतार लिया था, उस समय धराधाम को पापों से मुक्त करने के लिए, लेकिन ये मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं है। मैं तो अजपा जप हूँ, जिसे जपा नहीं जा सकता इस जीवा से। मैं तो वो हूँ। प्रभु श्री राम का नाम, हम राम राम करते हैं ना, प्रभु श्री राम का नाम, यही राम नाम जिसे हम राम नाम समझते हैं, इसी राम शब्द को 6 बारी राजा दशरथ ने मृत्यु के समय पुकारा था। उनके तो पुत्र थे श्री राम, लेकिन उनको भी परम गति नहीं मिली, उन्हें स्वर्ग मिला। तो फिर आज कैसे हमें उस राम शब्द के उच्चारण से वह परम गति प्राप्त होगी? हमारे शास्त्रों का कथन है, कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति ना होए, आदि नाम जो गुप्त जपे बूझे विरला कोई। संसार में कोटिश नाम है उस ईश्वर के, वो कण कण में रमन करने वाली शक्ति है, इसलिए उन्हें राम कहा। उनका वर्ण काला था और कालिमा को समेटने वाली थी, इसलिए उन्हें काली कह दिया। वह महिषासुर का मर्दन करके गई तो उन्हें महिष मर्दनी कह दिया। उन्होंने मधु और कैटब का अंत किया माया के संचार से, तो महामाया कह दिया। यूं उनके गुणों के आधार पर विविध नाम हमने उन्हें दिए, और ये सारे नाम लिपि में बद्ध है। लेकिन वह तो तब भी थी जब ये लिपियां नहीं थी, वो आदि में भी थी, आज भी है और अंत में भी होगी। वो कौन सा नाम है जिसे हमारे शास्त्रों ने, जिसके बारे में कहा गया महामंत्र जोई जपत महेशु। भगवान शंकर कौन से मंत्र का रटन कर रहे हैं, कौन से मंत्र का जाप कर रहे हैं? वो कौन सा महामंत्र है? वो कौन सा मंत्र है जिसके बारे में कहा गया वो अव्यक्त अक्षर है, जिसे नाद बिंदु कहा गया, जिसे प्राइमोर्डियल वाइब्रेशन कहा गया? वो है वो भगवती का शाश्वत नाम, जो शब्दों से परे है, जो इन इंद्रियों से परे है। उसे एक गूंगा भी जप सकता है, और जब उसको जपा जाता है तो फिर वो भर्गो ज्योति, जो उसका प्रकाश स्वरूप है, उसके दर्शन अपने आप होते हैं। उस नाम की ही महिमा भगवान श्री कृष्ण ने गाई और कहा, अव्यक्तो अक्षर इति उक्तस्तमाहु परमाम गति। उन्होंने अर्जुन को कहा, मेरा वास्तविक नाम वो अव्यक्त अक्षर है जो कण कण में स्थित है, और उसी से, उसी को जानने के बाद परम गति प्राप्त होगी। उन्होंने अर्जुन को 11वें अध्याय में वो राज विद्या, वो ब्रह्म ज्ञान दी और उसे कहा, पार्थ अब तू मेरा स्मरण भी कर और युद्ध भी कर। भक्तों, अगर उसे कोई माला या कंठी लेकर कोई कृष्ण कृष्ण का बाहर से जाप करना होता तो वो अपने धनुष पर प्रत्यंचा नहीं चढ़ा सकता था, वो युद्ध नहीं कर सकता था। सोचिए, सोचिए जरा, वो क्या था जिसका उसने ध्यान भी किया और युद्ध भी कर लिया?
वो ध्यान बाहरी है ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने जब उसे ज्ञान दिया तो उस अव्यक्त अक्षर को उसकी श्वासों में वो नाम है जो रम रहा है, उसका शाश्वत नाम भगवती का वो हमारी श्वासों में रम रहा है, वो हमारे प्राणों का प्राण है। उस शाश्वत नाम को जब जीवन में सद्गुरु आते हैं तो उस शाश्वत नाम को, उस अजपाजप गायत्री को वो हमारे श्वासों में प्रकट करते हैं। उस नाम को जैसे ही प्रकट करते हैं, यहाँ पर हमें उस भर्गो ज्योति के दर्शन होते हैं, क्योंकि नाम के अधीन रूप है। नाम पुकारेंगे तो रूप अपने आप प्रकट होगा। यहाँ पर वो भर्गो ज्योति, वो प्रकाश स्वरूपा प्रकट हो जाती है और तब एक इंसान उस भर्गो ज्योति पर ध्यान टिकाता है और सुमिरन को सतत करते हुए अपने दैनिक कार्य भी करता है और उस परमात्मा की ओर भी बढ़ता है। हर श्वास में उसका स्मरण करता है। यही ध्यान किया था कबीर दास जी ने। चरखा काटते थे और साथ में एक एक सूत के साथ, एक एक सूत को काटते हुए प्रभु का स्मरण करते थे, सुमिरन करते थे। और अगर वो धागा टूटता था तो उन्हें लगता था मेरा ध्यान भंग हो गया, मेरा सुमिरन टूट गया। हर एक श्वास में उस भगवती को, उस भगवान का स्मरण करते थे। भक्तों, आज हमें भी वो ज्ञान चाहिए हमारे अंतर में जो उस भगवती के शाश्वत नाम को प्रकट कर दे। ऐसे गुरु हमें चाहिए, क्योंकि भीतर की अनावृष्टि, ये अनावृष्टि कब दूर होगी जो हमारे भीतर पनप रही है, जिसकी वजह से समाज में सूखा है। संवेदनाओं का सूखा कब दूर होगा? जब हमारे भीतर हम उस नाम स्पंदन से जुड़ेंगे। सद्गुरु सर्वश्री आशुतोष महाराज जी से एक बार एक जिज्ञासु ने पूछा था, महाराज श्री, क्या इस ब्रह्म ज्ञान की ध्यान साधना से, उस आदि नाम के स्मरण से हमारा व्यक्तित्व बदल सकता है, मेरे मन के मैल दूर हो सकते हैं? महाराज श्री ने कहा, शब्दे धरती शब्दे आकाश। जिस शब्द से ये संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना हुई है, कण कण में जो आदि स्पंदन इस संपूर्ण सृष्टि को सौंदर्य प्रदान कर रहा है, जिस नाम से इतनी सुंदर सृष्टि की रचना हो सकती है, क्या उस नाम के स्मरण से तुम्हारा व्यक्तित्व परिवर्तित नहीं हो सकता? अवश्य ही उस नाम के सतत स्मरण से ही, उसके सुमिरन से ही एक मानव की मन की कालिमा जो है, उसके भीतर पनपने वाली जो अनावृष्टि है, वो दूर होती है। क्योंकि जब जब समाज में अनावृष्टि पड़ती है तो एक स्थल होता है जहाँ पर अनावृष्टि नहीं होती, जहाँ पर धर्म का लोप नहीं होता, और वो स्थान होता है जहाँ पर पूर्ण सद्गुरु स्वयं प्रकट होते हैं। क्योंकि वह उस धर्म को लेकर आते हैं, इसलिए वहाँ कभी सूखा नहीं पड़ता। संवेदनाओं का, करुणा का, वो करुणा का प्रवाह करने आते हैं। और जानते हैं भक्तों, इस देह में भी जब पूरे देह में सूखा पड़ जाता है, इंद्रियां वासनाओं में लिप्त हो रही होती है, व्यक्ति चरित्र से गिर रहा होता है, तब भी इस देह में भी, इस देह जिसे लघु विश्व कहा गया, इसमें भी एक ऐसा स्थल होता है जहां पर कभी अनावृष्टि नहीं पड़ती। जानते हैं भक्तों वो स्थल कौन सा है? वो स्थल है ये स्थल जिसे आप सजाते हो, तिलक लगाते हो। यहाँ पर वो भगवती अपने शाश्वत रूप में सदैव स्थित रहती है और इस स्थल में कभी सूखा नहीं पड़ता। इसलिए जब गुरु जीवन में आते हैं ना, पूर्ण सद्गुरु की पहचान है, वो आएंगे, आप चाहे कितने भी पापों से ग्रसित हो, वो कभी आपको नहीं कहेंगे अपने पाप छोड़कर आओ। वो पापों से ग्रस्त व्यक्ति को, अंगुलीमाल जैसे डाकू को महात्मा बुद्ध ने परिवर्तित किया। कैसे? उन्होंने उसे वो ब्रह्म ज्ञान दिया। ब्रह्म ज्ञान देकर उसके नीचे की ओर भागते हुए मन को ऊर्ध्वमुखी किया, उसे यहाँ पर उस भर्गो ज्योति का दर्शन करवाया, उसके अंतर्घट में वो अजपाजप गायत्री प्रकट कर दी, वो शाश्वत नाम प्रकट किया, और वो अंगुलीमाल जो था वो संत अहिंसक बन गया। एक सद्गुरु के हाथ में वो कुंजी है। एक सद्गुरु ही गायत्री मंत्र के इस फॉर्मूला को आपकी लाइफ में प्रैक्टिकल करते हैं। इसीलिए समस्त शास्त्रों में गुरु की महिमा गाई गई है भक्तों। और जब एक मनुष्य अपने जीवन में उस ज्ञान को गुरु के माध्यम से प्राप्त करता है, तब उसके जीवन में नवीन रंग लगते हैं।
आज राजा जन्मेजय को जब ये गाथा सुना दी वेदव्यास जी ने, तो कहा, जन्मेजय अब मैंने तुम्हें संपूर्ण गाथा, ये देवी भागवत पुराण की, जो महापुराण की गाथा है, मैंने सुना दी है। माँ की समस्त लीलाएं और रूप मैंने तुम्हारे समक्ष रख दिए हैं, परंतु इनका लाभ तुम्हें तभी होगा जब तुम वास्तव में उस भर्गो स्वरूप, उस ज्योति स्वरूपा को देखोगे, जानोगे। जब तुम्हारे अंतर्घट में वो गायत्री प्रकट होगी तभी इसका लाभ है, अन्यथा ये सिर्फ बातें हैं। जानते हैं उसके बाद क्या हुआ? जन्मेजय बहुत ही सूझवान थे, साधारण नहीं थे, बड़े समझदार थे और सच्चे जिज्ञासु थे। आज उन्होंने अंतिम अध्यायों में वर्णन आता है, वो बैठ जाते हैं वेदव्यास जी के श्री चरणों में और कहते हैं, महाभाग, जिस अम्बा की महिमा गाई है और जिस अम्बा यज्ञ का वर्णन किया है, उस अम्बा यज्ञ को मेरे जीवन में सिद्ध कर दीजिए, दिखाइए मुझे वो दीक्षा दीजिए। दीक्षा अर्थात आपको बताया था ना, संस्कृत के दीक धातु से निकला है, अर्थात देख लेना। वह ज्ञान जिसके माध्यम से हम उस भगवती को देख लें। और अम्बा यज्ञ का अर्थ क्या है भक्तों? अम्बा यज्ञ, आपने एक श्लोक सुना होगा जिसमें आता है, शरण्ये त्र्यंबके गौरी, सुना है ना, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी। त्र्यंबके गौरी क्यों कहा? अम्ब का अर्थ क्या हुआ? त्र्यंबक मतलब 3 अम्ब वाली, अर्थात 3 नेत्रों वाली गौरी। 2 ये नेत्र और तीसरा यहाँ तृतीय नेत्र। केवल माता के पास ही नहीं है वो तृतीय नेत्र, वो तो यहाँ पर उसे दिखाकर हमें जगा रही है कि मेरी संतानों, अपने रूप में तुम्हें भी बनाया है, तुम्हारे यहाँ पे भी तृतीय नेत्र है। आज तो वैज्ञानिक भी इसको कहते हैं, यहाँ पर दिस इज द सीट ऑफ कॉन्शियसनेस, यहाँ पे पीनियल ग्लैंड है विच इज द सीट ऑफ कॉन्शियसनेस। उन्हें इसकी उपयोगिता अभी तक नहीं पता, लेकिन हमारे अध्यात्म विदों ने क्या किया, हमारे महापुरुषों ने क्या किया, वो इस तृतीय नेत्र को खोलकर हमें अंतर्घट में प्रवेश देते हैं और यहाँ प्रकट कर देते हैं उस भगवती के शाश्वत स्वरूप को। तब घटता है अम्बा यज्ञ। ये बाहर का यज्ञ जो हम करते हैं वो द्योतक है उस आंतरिक यज्ञ का, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने सभी द्रव्य यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ कहा, उसे ज्ञान यज्ञ कहा। श्रेयान द्रव्य मयाद यज्ञात ज्ञान यज्ञ परंतपा। समस्त द्रव्य यज्ञों में श्रेष्ठतम जो है वो है ज्ञान यज्ञ। जब सद्गुरु जीवन में आते हैं तब मस्तक पर हाथ रखते हैं और यहाँ तत्क्षण इस तृतीय नेत्र को खोलकर अम्बा को घट में प्रकट करते हैं और तब अंतर में घटता है वो अम्बा यज्ञ। मन की कलुषिता की आहुतियाँ होती हैं इस अग्नि में। मन जब इस अग्नि में स्नान करता है पवित्र हो जाता है और मानव साधारण से महामानव बन जाता है। राजा जन्मेजय को वही ज्ञान आज वेदव्यास जी ने जब प्रदान किया तो उन्होंने अपने अंतर्घट में उस भगवती के दर्शन तो किए ही किए, जिस पिता की अकाल मृत्यु से चिंतित थे। पिता परीक्षित के भी दर्शन हुए और पिता परीक्षित ने कहा, पुत्र, जिस ज्ञान को तुमने प्राप्त किया है वेदव्यास जी से, 7 दिनों में ऐसी ही गाथा को मैंने श्रवण किया था शुकदेव मुनि से और उन्होंने मुझे यही ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया था। इसलिए मृत्यु तो आई थी, तक्षक ने दंश तो मारा था, परंतु तब तक तो मैं मृत्यु पर विजय प्राप्त कर चुका था। मुझे कोई पीड़ा नहीं हुई। मैं उस ईश्वर को, मैंने उस भगवती को प्राप्त कर लिया था। इसलिए मेरी चिंता मत करो, इस ज्ञान को प्राप्त कर श्रेष्ठ जीवन जियो। उस समय जन्मेजय का अवसाद दूर हुआ था और उनके जीवन में नए रंग लगे थे, बसंत आई थी, आनंद आया था। भक्तों, भगवती के दरबार में अनंत रंग बरसते हैं, लेकिन उन बरसते रंगों को समेटने के लिए क्या आप सज हैं? क्या आप सज हैं? प्रश्न तो यह है। झोली फैलाएंगे, उस भगवती को अपने अंतर्घट में जानकर अपने साथ ले जाएंगे तो आपके जीवन में भी नित नए रंग होंगे। आइए भक्तों, माँ की इतनी सुंदर महिमा को हमने सुना है, गूढ़ रहस्य को जाना है। इस दरबार में भी तो माँ के अनंत रंग बरस रहे हैं। आए माँ के रंगों में एक बार खुद को भिगोते हैं।
बाहर से भिगोते हैं और संकल्प लेते हैं कि अंदर से भी भिगोएंगे। आए भक्तों, माँ की महिमा गाते हैं, उनके चरणों में अपने समस्त भावों को लुटाते हैं। हेलो हेलो, जयकारा शेरां वाली दा बोल, सांचे दरबार की, दुर्गा मैया की, सर्व श्री आशुतोष महाराज की, सच्चे दरबार की। आज की इस पावन सभा में हमारे बीच में मुख्य अतिथि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी पधारे हैं। मैं महामाई के दरबार में दिव्य ज्योति जागती संस्थान की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। धन्यवाद। मैं अनुरोध करूंगा आगे की कथा के लिए। मैया के दरबार के रंगों को नहीं लूटना? क्या मेरे भाइयों ने नहीं लूटना? क्या मेरी बहनों ने नहीं लूटना? लूटना है ना। ये अवसर कौन सा दोबारा आएगा भक्तों। माँ के इन रंगों को लूट लीजिए, झूम कर नाच कर माँ को मना लीजिए और माँ के दिव्य रंगों को लूट लीजिए। माँ से प्रार्थना कीजिए कि हमारे जीवन में भी ये दिव्य रंग आ जाएं। हो रंग बरसे दरबार मैया जी तेरे रंग बरसे दरबार मैया जी तेरे रंग बरसे। हो रंग बरसे दरबार मैया जी तेरे रंग बरसे दरबार मैया जी तेरे रंग बरसे। दरबार मैया जी तेरे रंग बरसे। पहाड़ियां च फुल रंग रंग दे, एक दाती देण वाली लखा लोकी मंग दे। उच्चियां पहाड़ियां च एक दाती देण वाली, एक दाती देण वाली मुक दे राय दे भंडार मैया जी तेरे रंग बरसे दरबार मैया जी तेरे रंग बरसे। दरबार मैया जी तेरे रंग बरसे। हो
पहाड़ियां च ठंडियां हवावां ठंडियां हवा हवा ठंडियां हवा हवा स्वर्गां नूं जांदियां ने मंदिरां चोरावां मंदिर चौराहा मंदिर चौराहा ਉੱਚੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਚ ठंडियां हवा हवा स्वर्गां नूं जांदियां ने मंदिर चौराहा ਉੱਚੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਚ ठंडियां हवा हवा स्वर्गां नूं जांदियां ने मंदिर चौराहा ਕੱਟਦੀ ਕਲੇਸ਼ ਹਜ਼ਾਰ ਮਈਆ ਜੀ ਤੇਰੇ ਰੰਗ ਬਰਸੇ रंग बरसे दरबार भैया जी तेरे रंग बरसे दरबार भैया जी तेरे रंग बरसे ਡਰਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਰੌਣਕ ਲੱਗਦੀਆਂ ਵੱਜਦੇ ਢੋਲ ਨਗਾੜੇ ढोल लगाड़े बंदे ढोल लगाड़े ਡਰਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਰੌਣਕ ਲੱਗਦੀਆਂ ਵੱਜਦੇ ਢੋਲ ਨਗਾੜੇ बंदे ढोल लगाड़े ਡਰਤੇ ਭਗਤਨ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਚੁਗਦੇ ਚੰਦ ਸਿਤਾਰੇ झुकते चांद सितारे ਹੋ ਡਰਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਰੌਣਕ ਲੱਗਦੀਆਂ बंदे ढोल लगाड़े ਡਰਤੇ ਭਗਤਨ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦੇ झुकते चांद सितारे ਪਲ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਮਈਆਂ ਵਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਪਲ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੰਦੀ मैया वाले नारे पलट कर देंगी मैया वाले नारे पलट कर देंगी मैया वाले नारे ਮੈਂ ਵੀ ਡਰਤੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀਏ ਹੋਈਆਂ ਅਨ ਸਵਾਲੀ हुइया आन सवाली ਪਰੀ ਤੇਰੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਰਨਾ ਜਾਵਾਂ ਖਾਲੀ तुरना जावा खाली ਮੈਂ ਵੀ ਡਰਤੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀਏ हुइया आन सवाली ਪਰੀ ਤੇਰੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਰਨਾ जावा खाली ਮੇਰਾ ਕਰਕੇ ਮਾਂ ਪਰਦੇ ਝੋਲੀ ਖਾਲੀ मेरा करके माँ पर्दे झोली खाली मेरा करके माँ पर्दे झोली खाली मेरा करके माँ पर्दे झोली खाली ਉੱਚੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ 'ਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਟੋਲੀ संगता की टोली ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਬੈਠੀਏ ਪੰਡਾਰ ਦਾਤੀ ਖੋਲੀ पंडार राती खोली ਉੱਚੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ 'ਚ संगता की टोली ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਬੈਠੀਏ पंडार राती खोली ਹੋ ਉੱਚੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ 'ਚ संगता की टोली ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਬੈਠੀਏ पंडार राती खोली ਤੂੰ ਮੰਗ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਈਆ ਜੀ ਤੇਰੇ ਰੰਗ ਬਰਸੇ रंग बरसे दरबार भैया जी तेरे रंग बरसे ਸਭੀ ਮਿਲ ਕੇ दरबार भैया जी तेरे रंग बरसे ਹੋ ਰੰਗ ਬਰਸੇ ਦਰਬਾਰ ਮਈਆ ਜੀ ਤੇਰੇ ਰੰਗ ਬਰਸੇ रंग बरसे दरबार भैया जी तेरे 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 रंग बरसे ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ जय माता दी ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ जय माता दी ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਹੋ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹੋ ਰਲ ਮਿਲ ਬੋਲੋ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਆਈ ਹੋ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਹੋ ਭਾਈ ਬੋਲਣ ਹੋ ਭੈਣਾ ਬੋਲਣ ਹੋ ਰਲ ਮਿਲ ਬੋਲਣ ਹੋ ਸੰਗਤਾਂ ਬੋਲਣ ਹੋ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਹੋ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਹੋ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ 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 ਜੈਕਾਰਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦਾ ਸਾਚੇ दरबार की जय। भक्तों, आप सभी अपना अपना स्थान ग्रहण कीजिए। दिव्य रंगों को गत 7 दिवसों में, गत 6 दिवसों में और आज के 7वें दिवस हमने बटोरा है माँ के श्री चरणों में बैठकर। परंतु भक्तों, मैं आज ये कहना चाहती हूँ कि केवल इन बाहरी रंगों में आपको रंग कर जाना हमारा मकसद नहीं है, ये हमारा ध्येय नहीं है। दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी ने दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की स्थापना आज से 3 दशक पूर्व की इस विजन के साथ कि ये समाज, एक ऐसे समाज का निर्माण हो, एक ऐसे विश्व का निर्माण हो जहां पर आपदाएं विपदाएं क्या होती है ये किसी ने देखा ही ना हो, दुख क्या होता है किसी को पता ही ना हो, चारों ओर आनंद और शांति का विस्तार हो। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान
महर्षि के उसी विजन को साकार करने के लिए प्रयासरत है, वो लगा है। और दिव्य ज्योति जागृति संस्थान उसी आनंद से सराबोर करने, उसी शांति को आप तक लेकर आने, आपके भीतर स्थापित करने के लिए आया है आपके मध्य में। भक्तों, ये रंग जो बाहर से लूटे हैं, ये जीवन का अभिन्न अंग तब बन जाएंगे जब आप भी अपने जीवन में उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर भगवती के दर्शनों को प्राप्त कर लेंगे, उसे देख लेंगे। राजा जन्मेजय ने तो अपने जीवन को सफल कर लिया, अब बारी आपकी है, निर्णय आपका है। क्या केवल बाहर से ही कुछ दिन आनंद को लूटकर फिर वापस अपनी दुख भरी जिंदगी में लौटना है, या फिर उस ज्ञान को प्राप्त कर, एक पूर्ण गुरु की शरण को प्राप्त कर अपने जीवन को एक उत्कर्ष की ओर बढ़ाना है? लोग हमें कहते हैं, सुनाते तो आप भगवती की गाथाएं हो, लेकिन महिमा गाते हो गुरु की, कैसे ना गाएं गुरु की महिमा? समस्त शास्त्र ग्रंथ भरे पड़े हैं गुरु की महिमा से, और अगर गुरु नहीं तो शास्त्र ग्रंथों के अर्थ नहीं, गुरु नहीं तो ज्ञान नहीं, गुरु नहीं तो ईश्वर के दर्शन नहीं। इसीलिए कबीर दास जी को कहना पड़ा, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। इसीलिए हम गुरु की महिमा गाते हैं। हमने गुरु की कृपा से, दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से उस ब्रह्म ज्ञान को जब प्राप्त किया, तभी ग्रंथों का अर्थ समझ आया। हमने उनसे ज्ञान को प्राप्त कर उस भर्गो ज्योति को अंदर देखा, और यही कारण है कि हम आपके बीच में आए हैं, क्योंकि जो आनंद हमें मिला है वो आपको भी तो मिलना चाहिए, आप तक वो आनंद पहुंचे। इसलिए हम सब ने ये भगवा धारण किया है, और कोई कारण नहीं है। समाज में, जीवन में कोई कमी नहीं थी, कोई कमी नहीं थी, सब कुछ था जो एक संपन्न जीवन में होना चाहिए। लेकिन वो संपन्नता फीकी है। जब दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी हमारे जीवन में आए, तब पता चला जीवन क्या होता है। तब समझ में आया कि जीवन में जिस आनंद के लिए सब भटक रहे हैं, वो आनंद बाहर नहीं, वो आत्म दर्शन में है, वो उस भगवान को अंतर में जागने में है। और उस समय हम सब ने संकल्प लिया कि जिस ज्ञान को प्राप्त कर हमने आनंद को प्राप्त किया है, आप सब तक, इस समाज के एक एक व्यक्ति तक उसको लेकर जाना है, उस ज्ञान को पहुंचाना है। इस मंच से गत 6 दिवसों में और आज के दिवस आप जो कुछ भी सुन रहे हैं, जो कोई भी भजन आपने सुने, जो कोई भी कथा में आपको कुछ अच्छा लगा, आपने उसके भीतर निहित जो रहस्य सुने, उनको बखान करने का सामर्थ्य हमारे भीतर का नहीं है। आपको हम बोलते हुए दिख रहे हैं, लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे, वो सामर्थ्य, वो शक्ति जो यहाँ इस मन से बोलती है, वो हमारे दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी की है। और इस मन से जो भजन आप सुनते हैं, वो भी दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी के हैं। जिन विचारों पर आपने तालियों की गड़गड़ाहट दी है, वो सारे विचार, वो आत्मिक स्पंदन, वो सब कुछ दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी का है। महाराज श्री ने तपस्या कर उस ज्ञान को प्रकट किया इस समाज के लिए, जिस ज्ञान से मानव के भीतर परिवर्तन आता है। महाराज श्री ने इस ज्ञान से युवाओं को भारतीय संस्कृति से परिचित करवाया, उनको बदला, व्यसनों से निकालकर आज उन्हें संस्कृति का उन्नयन करने के पथ पर आगे बढ़ाया है। महाराज श्री ने इसी ज्ञान से हार्डकोर क्रिमिनल्स को बदला, उनके भीतर की संवेदना को जागृत किया। महाराज श्री ने इसी ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से नारियों को सशक्त किया। कल तक जो अबला थी, आज वो समाज को जगाने, कन्या भ्रूण हत्या की कुरीति को खत्म करने इस समाज में निकली है। महाराज श्री ने इसी ब्रह्म ज्ञान से नेत्रहीनों को वो ब्रह्म ज्ञान दिया, और उनके अंतर्घट में उन्हें ईश्वर के दर्शन करवाए। जो इन दोनों नेत्रों से कुछ नहीं देख सकते थे, उन नेत्रहीनों ने भी अपने अंतर्घट में उस ईश्वर को देखा और वो सशक्त हुए। आज ऐसी ही कथा के मंचों पर बैठकर वह समाज को जागृत करते हैं। अंतर्दृष्टि के प्रकल्प के अंतर्गत उनको महाराज श्री ने इकोनॉमिकली एम्पावर किया। साबुन बनाते हैं, कैंडल्स बनाते हैं,
और लोगों को बताना चाहते हैं कि जागृति, एम्पावरमेंट बाहर से नहीं आती। जब जीवन में एक पूर्ण सद्गुरु आते हैं और ज्ञान देते हैं, तब आता है परिवर्तन। क्रांति पुरोधा दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी ने इस समाज में जो दम तोड़ती हुई मानवता है, उसके उत्थान के लिए ब्रह्म ज्ञान की ज्योति को प्रज्वलित किया है। महर्षि ने इस विश्व के भीतर छेड़ी है वो महाक्रांति, जिस क्रांति से विश्व परिवर्तित होता आया है हर युग में, और आज भी विश्व शांति को प्राप्त करेगा। एक और समाज टूटन की ओर बढ़ रहा है, लेकिन दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी ने शंखनाद किया है नवयुग की नवस्थापना का। ब्रह्म ज्ञान प्रदान कर करोड़ों ऐसे योगियों को, करोड़ों ऐसे शिष्यों को जब वो ब्रह्म ज्ञान दिया, उस ब्रह्म ज्ञान की ध्यान साधना कर आज वो विश्व के कल्याण के लिए अपनी ऊर्जाओं को अर्पित कर रहे हैं। अपनी ध्यान साधना में उतरकर वो इस समाज को श्रेष्ठ तरंगों से पोषित करने के लिए प्रयासरत है। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान किसी इमारत का नाम नहीं है, किसी इमारत का नाम नहीं है। ये एक ऐसी संस्था है जो ब्रह्म ज्ञानी साधकों का एक ऐसा कारवां है, एक ऐसा काफिला है जो इस समाज को हर कुरीति से मुक्त करने और इस समाज को परिवर्तित करने के लिए बड़ा है। और इसके विस्तार में है दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी की शक्ति जो काम करती है। भक्तों, जिनकी कृपा से ये समस्त आयोजन आपके समक्ष लेकर आए हैं, जिनकी तपस्या का फल ये ब्रह्म ज्ञान आपके समक्ष लेकर आए हैं, इस कथा का अंतिम भजन उन्हीं के चरणों में समर्पित है। आए भक्तों, उनकी महिमा में इस भजन के पुष्प को अर्पित करते हैं और हृदय से धन्यवाद करते हैं उनका, जिन्होंने इस दम तोड़ती हुई मानवता को के उत्थान के लिए, विश्व कल्याण के लिए, आंधियों के विरुद्ध दिव्य ज्योति जागृति संस्थान नामक मुहिम छेड़ी है, जो विश्व को अध्यात्म की महामशाल से प्रज्वलित करने के लिए आगे बढ़ रही है। ये वंदन है अर्पित दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी के श्री चरणों में। भक्तों, आप सब भी हमारा सहयोग दें, आप सब भी अपने जीवन में ऐसे क्रांति पुरोधा दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी जैसे क्रांति पुरोधा के श्री चरणों में बैठे हैं। आपने वो कथा सुनी है, आए हम सब मिलकर दिव्य गुरु के श्री चरणों में ये वंदन अर्पित करते हैं। इस कथा का अंतिम भजन दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी के श्री चरणों में हम सब की ओर से। विश्व शांति का नाद है गूंजा, शांति धरा पर आ रही। बिगड़ी सूरत समाज की रूप रंग है पा रही। जग रहा विश्व अब चहु और सत्य का घोष है। जग रहा विश्व अब चहु और सत्य का घोष है। संपूर्ण क्रांति के पुरोधा सर्व श्री आशुतोष है। वंदे वंदे श्री आशुतोषाय वंदे। वंदे वंदे श्री आशुतोषाय वंदे। वंदे 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 श्री आशुतोषाय वंदे। वंदे वंदे श्री आशुतोषाय वंदे। लौट के फिर है आ रही।
धरती लौट कर फिर है आ रही। ज्ञान मेघ बरसाए वे ब्रह्म ज्ञान के कोश है। ज्ञान मेघ बरसाए वे ब्रह्म ज्ञान के कोश है। संपूर्ण क्रांति के पुरोधा सर्वश्री आशुतोष है। सर्वश्री आशुतोष है। वंदे वंदे श्री आशुतोषाय वंदे। वंदे वंदे श्री आशुतोषाय वंदे। वंदे 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 श्री आशुतोषाय वंदे। वंदे वंदे श्री आशुतोषाय वंदे। जो है तूफानी चाल चलते पर्वत से है अडिग अचल से। जो है तूफानी चाल चलते पर्वत से है अडिग अचल से। वो युग श्रेष्ठा है आशुतोष। उनका दृढ़ संकल्प तो टाले नहीं टलेगा। उनका दृढ़ संकल्प तो टाले नहीं टलेगा। भाग्य का होगा धनी वो योगदान जो देगा। मनुज क्रांति से विश्व शांति जिनका ये उद्घोष है। मनुज क्रांति से विश्व शांति जिनका ये उद्घोष है। संपूर्ण क्रांति के पुरोधा सर्वश्री आशुतोष है। सर्वश्री आशुतोष है। वंदे वंदे श्री आशुतोषाय वंदे। वंदे वंदे श्री आशुतोषाय वंदे। वंदे 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 श्री आशुतोषाय वंदे। वंदे वंदे श्री आशुतोषाय वंदे। वंदे 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 श्री आशुतोषाय वंदे। वंदे वंदे श्री आशुतोषाय वंदे। बोलिए क्रांति पुरोधा युग स्रष्टा दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी की जय। साचे दरबार की जय। भक्तों, दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी आपके समक्ष इस कथा के माध्यम से उस ब्रह्म ज्ञान को लाए हैं जिससे जीवन परिवर्तित होता है। अब आपने निर्णय लेना है कि आप उस ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं या केवल उसकी चर्चा सुनकर ही रुक जाना चाहते हैं। हम सबकी तो यही भावना है और आपके लिए यही शुभकामनाएं हैं, यही मनोकामना है कि आप सब भी उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर अपने जीवन में उस शाश्वत आनंद को प्राप्त करें, भगवती की सच्ची भक्ति को प्राप्त करें। क्योंकि आप सब यहाँ पर बैठकर ईश्वर दर्शन की जो चर्चा आपने सुनी है वो केवल और केवल मात्र भगवती की कृपा से ही संभव है। आपके भक्ति, आपकी श्रद्धा, आपके विश्वास का ही ये प्रतिफल है कि आज दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी आप तक ये संदेश लेकर आए हैं कि ईश्वर को देखा जाता है, उस भगवती के दर्शन किए जाते हैं। उठिए, जागिए और अपने जीवन के सबसे बड़े अधिकार को, अपने बर्थ राइट को, उस ईश्वर दर्शन को प्राप्त कीजिए। अपने जीवन को बदलिए। अपने जीवन को बदलेंगे, आपका ये श्रम विश्व को बदलेगा। विश्व में शांति आएगी। केवल उसे देखिएगा मत, उसके दृष्टा मत बनिए, उसमें योगदान देकर अपने जीवन को सफल बना लीजिए। ऐसी ही प्रार्थना और शुभकामनाएं हम सब की इस मन से आप सबके लिए हैं। और गत दिवसों में यदि बोलते हुए मुझसे कोई त्रुटि हुई हो, आपको कोई बात अच्छी ना लगी हो, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। भावना केवल आप तक उस ज्ञान को पहुँचाने की थी।
माँ के उन गूढ़ महिमा के उन गूढ़ रहस्यों को पहुँचाने की थी। फिर भी यदि कोई त्रुटि रही हो तो मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सबका जीवन मंगलमय हो, आप अपने जीवन में उत्कर्ष यात्रा की ओर बढ़ें, ऐसी ही मंगल कामना हम सब की आपके लिए है। आइए इस कथा प्रसंगों के प्रवाह को आज संपन्न करते हैं। महामाई के श्री चरणों में एक जोरदार जयघोष अर्पित करेंगे। बोलिए आदि शक्ति जगत जननी माँ जगदम्बिका की, राज राजेश्वरी ब्रह्ममयी माँ अंबिका भवानी की, माँ मनसा देवी की, माँ नंदा देवी की, दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी की, साचे दरबार की। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पावन आरती के लिए हम आमंत्रित करते हैं। हमारे बीच में श्रीमान सुबोध उनियाल जी पधारे हैं, कैबिनेट मंत्री उत्तराखंड सरकार से। कृपया आप आगे आएँ। अनिरुद्धा जी कुलकर्णी जी, कपिल सामंत जी, कुलानंद चमोली जी, आप सब भी कृपया आगे आएँ। और सुशांत पटनायक जी निर्देशक पर्यावरण बोर्ड के, वो आगे आएँ। श्रीमती पुष्पा बर्थवाल जी पूर्व पंचायत सदस्य एवं महामंत्री महानगर महिला मोर्चा और रिटायर्ड मेजर जनरल कुंवर दिग्विजय सिंह जी एवं श्रीमती तृप्ति सिंह जी। श्री GS पांडे जी IFS देहरादून से वन विभाग से, कृपया आगे आएँ। श्रीमान सतीश कश्यप जी पार्षद ब्रह्मपुरी से और कैप्टन सुशांत कवान जी ऑर्डिनरी कप्तान साबर सिंह नेगी जी, श्री राजेंद्र गोयल जी, श्रीमती मीरा गोयल जी, श्रीमान अनिल वर्मा जी, श्री विजय मोगा जी, श्री दीपक सेठी जी, श्रीमान जय गोपाल जी, श्रीमान नरोत्तम प्रसाद भट्ट जी, श्री इंद्रजीत साहनी जी, श्रीमती मीनाक्षी नेगी जी पंजाब नेशनल बैंक से, लेफ्टिनेंट अनिरुद्ध कुलकर्णी जी NCC ऑफिस से, जिनके नाम ले रहा हूँ कृपया आगे आएँ। श्रीमती अर्चना बागड़ी जी महानगर अध्यक्ष महिला मोर्चा से, और सुषमा कुकरेती जी महामंत्री महानगर महिला मोर्चा से, सरोजनी सेमवाल जी पूर्व उपाध्यक्षा महानगर भाजपा से, भावना सब्रवाल जी मीडिया प्रभारी, मधु बिष्ट जी कार्यकर्ता भाजपा, पूनम ममगाई जी महानगर उपाध्यक्ष हैं। कृपया पूनम जी आप भी आगे हैं। बबली चौहान जी, श्रीमान जगदीश चौहान जी रीजनल हेड राष्ट्रीय सहारा, और आप आगे हैं। श्रीमान अमित वर्मा जी मंडल अध्यक्ष केदारनगर मंडल से, सौरभ मेठानी जी लोक गायक, महेश पांडे जी, इंद्रपाल सिंह कोहली जी, और इस कथा के मुख्य जजमान नरेश कुमार जौली जी, श्रीमान महीपाल सिंह नेगी जी एडवोकेट आगे आए, श्रीमान महीपाल सिंह दपोला जी, श्रीमान युगल किशोर उनियाल जी, श्री रंजीत सिंह रावत जी, श्री मांगेराम गुप्ता जी, श्री गणेश चंद्र जोशी जी, श्री हरीश रावत जी, श्री आकाश ठाकुर जी, श्री नरेंद्र सिंह रावत जी, श्री अजय ढोंडियाल जी, और दैनिक जजमान श्रीमती शशि बाला शर्मा जी, श्री प्रमोद बर्थवाल जी, श्री बलवीर रावत जी, श्रीमती सुधा खन्ना जी, श्रीमती नीलम राणा जी, श्री प्रवीण गुप्ता जी, श्री हरदीप सिंह जी, श्री राहुल गोयल जी, श्री दीपक त्यागी जी, श्रीमती पूनम जग्गी जी, श्री ललित जोशी जी एवं श्री कृष्ण कुमार अलथ जी। और मंच पर विराजमान संत समाज से मेरी प्रार्थना है कि पावन आरती आरंभ करें। धन्यवाद। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। तुमको निश दिन धावत हरि ब्रह्मा शिवरी, तुमको निश दिन धावत हरि ब्रह्मा शिवरी। मांग सिंदूर विराजत टीको मृग मद को, उज्ज्वल से दो नैना चंद्र बदननी को, उज्ज्वल से दो नैना चंद्र बदननी को। कनक समान कलेवर रत्तांबर राजे, रत्न पुष्प गलमाला कंठन पर साजे, रत्न पुष्प गलमाला कंठन पर साजे। हे हरिवा
धारी कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती कोटिक चंद्र दिवाकर समराजत ज्योति कोटिक चंद्र दिवाकर समराजत ज्योति शुंभ निशुंभ विदारे महिषासुर घाती धूम्र विलोचन नयना निश दिन मधुमाती धूम्र विलोचन नयना निश दिन मधुमाती चंड मुंड संहारे शोणित बीज हरे मधुकर कब दो मारे सुर भयहीन करे मधुकर कब दो मारे सुर भयहीन करे ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी 64 योगी निगावत नृत्य करत भैरव बाजत ताल मृदंगा बाजत डमरू बाजत ताल मृदंगा बाजत डमरू तुम ही जन की माता तुम ही हो करता भक्तन की दुख हरता सुख संपत्ति करता भक्तन की दुख हरता सुख संपत्ति करता भुजाचार्य अति शोभित परमोद्राधारी मन वांछित फल पावत सेवक नर नारी मन वांछित फल पावत सेवक नर नारी कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती श्रीमाल के तुम राजे को तिरतन ज्योति श्रीमाल के तुम राजे को तिरतन ज्योति श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुमको निश दिन धावत हरि ब्रह्मा शिवरी तुमको निश दिन धावत हरि ब्रह्मा शिवरी मैया जी को निश दिन धावत हरि ब्रह्मा शिवरी